कैसा लगता है अक्षय कुमार के साथ काम करने के बाद शुभांकर के साथ पॉडकास्ट करना? है ना? आपके नाम पर एक एड जो बचपन में आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ। सौंदर्य साबुन शर्मा। पहले लोगों के दांतों की खूबसूरती बढ़ाई, चेहरे पर लाली लाई, और अब खुद लाल परी बन के घूम रही है। सबसे अच्छा डांसर कौन लगा आपको हाउसफुल 5 में? सौंदर्य शर्मा। अपने अलावा लेना होता है। हाउसफुल 5 करते वक्त खुशी ज्यादा थी कि यार एक फिल्म मिल गई बड़ी, या इस बात का डर ज्यादा था कि यार इतने सारे एक्टर्स, स्टार कास्ट इतनी हैवी है, इसमें एक नई लड़की कहां से नोटिस होगी? बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये था कि शूट कर रहे, एडिट तो नहीं हो जाएगा। एक को स्टार आपके हाउसफुल 5 का जिसने बहुत हंसाया? अक्षय सर बहुत प्रैंक करते हैं यार। मैं, जैकलीन सर, हम लोग सब खाना के टेबल पे बैठे थे साथ में। जैकलीन का फोन उठाया और अचानक से मुझे एक बहुत गंदा सा मैसेज किया। एंड आई एम लुकिंग एट हर फेस, शी इज नॉट रिएक्टिंग हो रही। एक ऐड आता है विमल का जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार आते हैं और दुनिया सवाल पूछती है कि मैडम आप तो दांत की डॉक्टर हो, आप दांतों का जहर क्यों बेच रहे हो? वी आर नॉट एंडोर्सिंग ऑल ऑफ दिस। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये चेहरा जिसने विमल का ऐड किया वो कह रही है वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट। ये सब दोगलापन है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट? कमाल हो गया, बहुत अच्छी लग रही है। ये मम्मी ने बोला था। इट फील्स अमेजिंग। एक्टर जो आपको लगता हो कि ये मिल गया तो बिना पेमेंट, बिना रोल देके साइन कर दूंगा? शाहरुख खान सर। सारी लड़कियों को शाहरुख खान क्यों इतना पसंद? बिकॉज ही इज अ लेजिट लवर बॉय। बट अब सबकी बाप की उम्र का हो गया ना, फिर भी इतना क्यों पसंद है? There's nobody like शाहरुख खान sir. आप एक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे या फेमस होने के लिए मेहनत कर रहे थे? Very interesting question. ये मोहब्बत प्यार में अंतर क्या होता जिसका पूरा ना हो वो मोहब्बत है, जिसका पूरा हो जाए वो प्यार है। है? सोशल मीडिया पे कभी किसी एक्टर को स्टॉक किया? बहुत तो गुल किया है। कितने आदमी थे? शोले। आदमी भी बताऊं? ये सबको पता है, ये बच्चे को पता है। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? छोटी बच्ची है क्या? आज बहुत सवाल पूछ रहे हो। तो यहाँ आप सवाल के जवाब ही देने आए थे ना? हाँ। हम डेट पे नहीं आए। जानम देख लो मिट गई दूरियां। कुछ लोग सलीके से जिंदगी में एक काम नहीं कर पाते और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही जिंदगी में कई काम कर जाते हैं। हमारे आज की मेहमान भी ऐसी हैं। पहले लोगों के दांतों की खूबसूरती बढ़ाई, चेहरे पर लाली लाई, और अब खुद लाल परी बन के घूम रही हैं। सौंदर्य शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। I love your intro. आई एम श्योर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। But I loved it. ये अभी बनाया गया, बस 2 मिनट पहले। आप गाने लिखो जल्दी। बट ये सच है ना, पहले लोगों के दांत ठीक करके चेहरे की लाली बढ़ाई जा रही थी कि खूबसूरत स्माइल हो, अब लाल परी बन के आप घूम रहे हो। Oh God, yes. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली सिंक नहीं हो पा रही है बहुत सारी चीज़ें अभी भी। नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फीलिंग, कुछ चीज़ें आप महसूस कर पाते हो, बस बयान नहीं कर पाते हो। कैसा लगता है अक्षय कुमार के साथ काम करने के बाद शुभांकर के साथ पॉडकास्ट करना? This is one of the best feelings in the world right now. So definitely अक्षय सर तो है ही कमाल के। उनके साथ हालांकि मैं पहले काम कर चुकी हूँ। आएंगे, उधर आएंगे हम। बट हाँ, एक कैसे आप लोगों ने तेजाब बंटवाया देश में? वो भी डेंटिस्ट हो गए। हाँ, वो भी डेंटिस्ट हो गए। आएंगे, उधर आएंगे। हाँ नहीं, बट उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और उससे ज़्यादा और उतना ही मज़ा उतना आ रहा है मैं यहाँ शुभांकर जी के पॉडकास्ट में बैठी हूँ इस विराजमान। मैं एक्स पे देख रहा था, ये सारे लौंडे आपकी खूबसूरती के दीवाने बने बैठे हैं। ओ भाई साहब, फोटो से फोटो शेयर की जा रही है। ये मतलब क्या हो गया? ये क्या, कैसे चल रहा है ये सब? लाल परी। हम कुछ एंडोर्स नहीं कर रहे हैं ऐसा, बट वो सिर्फ गाना है लाल परी। तो इतनी सारी एक्ट्रेस थी, मतलब मैं अभी चेक कर रहा था कि IMDb में आपको पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस में, या सेलिब्रिटीज, शायद मैं सही कोट कर दूं, इंडियन सेलिब्रिटीज में आप टॉप पर आ गए थे, और कुछ महीने पहले शायद आप 118-120 के आसपास थे। तो ये शतक कैसे मार दिया? कैसे आप नंबर 1 पे वहां देखने लगे? पता नहीं, तो कमाल हो गया यार। अच्छे पैसे खर्चे करके होता है या अच्छा काम करके? IMDb में नहीं होता ये। आई थिंक अच्छा काम है, अच्छे कर्म है, काम से ज़्यादा अच्छे कर्म है, मेरे को लगता है।
IMDb पैसे खर्च करके नहीं होता? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, प्लीज उनसे पूछो। क्या यार, इतना मत क्रेडिट लो मुझसे मेरा। नहीं, आई थिंक इट्स लालपरी एंड हाउसफुल 5। देखिए I've seen लालपरी को लेके तो आपका बहुत चल रहा है कि इतने सारे एक्टर्स। गाना देखा मैंने आपका, ओके, परफॉर्मेंस देखी मैंने आपकी, ओके, बहुत सारी फोटोज देखी मैंने आपकी, लड़कों को पागल होते देखा मैंने। ओके, सो ये IMDb पे जब नंबर 1 आ पाए, जी, सो हाउ इज दैट फीलिंग? बिकॉज आप दिल्ली से हो, डेंटिस्ट हो, एक नॉर्मल स्ट्रगल रहा है, मतलब वो शायद नंबर 1 की कैटेगरी जो है, जब मैं नीचे एक्टर्स को देख रहा था तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे वहां पर। तो हाउ इज दैट फीलिंग? आई जस्ट वांट टू नो। मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। अभी भी मैं उसी स्टेज में, 2-3 दिन पहले फिल्म रिलीज़ हुई है और आई एम स्टिल थिंकिंग इनकी फिल्म इज़ डूइंग वेल और इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और एक होता है ना कि पहली आपकी बड़ी फिल्म है और आप यू आर द ओनली न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक वहाँ पर। हाँ, बाकी सब फेमस वहाँ पर है, हाँ, जो बहुत एस्टैब्लिश हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के, मतलब धुरंधर है वहाँ पर एंड जनरेशनल ऑफ एक्टर्स हैं। तो वहाँ पर अपनी जगह बनाना और आप नोटिस हो जाओ पहले तो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, आप पीछे खड़े होते हो तो लगता है मेरा चेहरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरे पे, यू नो दैट फीलिंग। और उसके बाद सडनली आप नोटिस हो जाते हो, वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज हसल इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर। सर्टेन थिंग्स यू कैन इवन डिस्क्राइब। सो ये जब मूवी कर रहे थे आप, तो आपको इस बात की खुशी ज़्यादा, हाउसफुल 5 करते वक्त खुशी ज़्यादा थी कि यार एक फिल्म मिल गई बड़ी, हाँ, बड़ी फिल्म है, या इस बात का डर ज़्यादा था कि यार इतने सारे एक्टर्स हैं, इतनी सारी हीरोइन हैं, जो सीनियर एक्टर हैं वो भी इतने पॉपुलर हैं, स्टार कास्ट इतनी हैवी है, इसमें एक नई लड़की कहाँ से नोटिस होगी? ये थॉट था और बहुत रहता ही है, और मैं बोल दूँ कि नहीं था तो वो झूठ होगा। डेफिनेटली था, बट ये थॉट इतना भी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, क्योंकि मुझे ना काम की ज़रूरत थी। आई वॉज लिविंग टू डू सम बिग फिल्म। इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तो मुझे था यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, इतने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, सबको एक्टर बनना है, सबके अंदर ना एक क्लॉजेट एक्टर है, सबको फेमस होना है। हाँ, इस देश में सबको हीरो बनना होता है। अपनी लाइफ के तो हम हीरोइन बन नहीं पाते, वो अलग बात, तमन्ना सबकी होती कि एक बार तो बड़े पर्दे पर हम दिख जाए। सॉरी, यस, तो वही था। और फिर मुझे लगा यार, मतलब मैं इन लोगों के साथ खड़े होकर स्क्रीन पे शेयर करूँगी, बहुत बड़ी चीज़ है। और आई वॉज एक्साइटेड, बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये था कि शूट कर रहे, एडिट तो नहीं हो जाएगा। हालांकि मुझे मेरा रोल पता था, बट यू नेवर नो, एक फिल्म बनती बहुत अलग है और एडिट बहुत अलग होती है। आई थिंक मेकर्स विल बी एबल टू टेल बेटर अबाउट इट, बट वो बट हिट हो गया, हिट हो गए, लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे को यही जानना है कि जब हिट हो गए तो सबसे वियर्ड मैसेज क्या आया? हे यू ट्रेंडिंग। ये तो अच्छा हुआ। ये मुझे वियर्ड लगा कि यार आई शुड बी ट्रेंडिंग ना। फॉर मी इट वाज वियर्ड। ओके, क्योंकि ये मेरे बहुत एक क्लोज फ्रेंड से आया था, तो मैंने बोला अरे इट्स अ गुड थिंग ना। मुझे तब स्क्रीनशॉट आया था पहला, रात को 2:30 बजे। सबसे अच्छा मैसेज क्या है जो टच कर गया? बहुत सारे थे। यू डिजर्व इट, मम्मी का मैसेज था, बेटा खुश रहो, ये देख के अच्छा लग रहा है, वो तो मतलब अलग ही फीलिंग। बॉलीवुड से किसी का मैसेज आया? नॉट रियली, बट हाँ, अनुपम सर ने मुझे विश किया। अनुपम खेर सर जी, और ट्रेड के 2-3 लोगों ने फ़ोन किया, जर्नलिस्ट लोग मेरे बहुत मतलब दोस्त है, इतना ओवरवेल्म थे। आप पत्रकारों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी तो हैं। आप कौन से पत्रकार लोगों की बातें कर रहे हैं? छोड़िए ना, कुछ राज को राज रहने देते हैं, वापस आगे आते हैं। ओके, सो सौंदर्य शर्मा की जब मैं हिस्ट्री में जा रहा था, जैसे मैंने शुरुआत की थी, तो वो दांतों की खूबसूरती बढ़ा रही थी, चेहरे पर लालियां ला रही थी। जी। मेरे को ये जानना है, आदमी जिंदगी में एक काम तमीज से नहीं कर पाता। आपने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन की, आपने डेंटिस्ट बने, आप लॉस एंजलिस घूमे, इतना सब पढ़ लिख के फिर हीरोइन बनने क्यों चले गए? यार ऐसे मत बोलो, लॉस एंजलिस में स्ट्रगल कर नहीं गई थी। ओके, मतलब मैं काम ढूंढ रही थी और मैं एक्टिंग की मेरे को ये जानना है, ये इस देश में लोग 2-2 काम क्यों करते हैं? पढ़ते कुछ और है, बनते कुछ और। ये मेरे साथ भी है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कि मुझसे भी लोग पूछते हैं कि तुमने भी 4 साल बीटेक किया, फिर तुम एंकर क्यों बन गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों बन गए? क्यों? यहाँ जरा मजा नहीं आ रहा था वहाँ पे। हाँ, सेम, मजा वाज नॉट कमिंग। आई वाज लाइक क्या ही कर रहा हूँ जिंदगी में। मुझे भी मजा वाज नॉट कमिंग। नहीं, मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, मुझे हमेशा से बड़ा होना था, फेमस होना था। आई वॉन्टेड टू सी माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है। हम भारतीय लोग जो होते हैं ना, हम लोग सिंगिंग और डांसिंग से बहुत प्रभावित हैं। हमारे घरों में, हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स में यही बहुत चलता है, नाच गाना। तो जो पैमाने हैं फेमस होने के, स्क्रीन पे आने के, वही थे।
So, आपके घर में ये नाच गाने को रिस्पेक्टफुली देखते हैं या जैसे हमारे नहीं, वैसे तो एज एन आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली देखते हैं, देखते हैं बट आपके ये यहाँ पे? नहीं सोचा था कि लड़की हमारी बोलेगी कि अब एक्टिंग करने मुझे बॉलीवुड जाना है तो जाने भी देंगे, बिकॉज मैं बहुत एक सामान्य ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली की लड़की हूँ, यूपी के ब्राह्मण्स हैं हम लोग, तो थॉट प्रोसेस वही है हम लोगों का। मतलब अब मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे और बहुत ज़्यादा फिर से जो भी कुछ होगा। मुझे नूडल स्ट्रैप्स शॉर्ट स्कर्ट पहनना भी अलाउड नहीं था घर में, डांट पड़ती थी इतना। अब मैं इसी पे सवाल पूछता हूँ, एक ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली की लड़की जिसका नाम सौंदर्य शर्मा है, जी, नाम में शर्मा है लेकिन हाउसफुल में वो शर्मा नहीं रहती। लिसन, क्या है उसमें ऐसा? लोग बहुत चर्चाएं कर रहे हैं आपके बारे में कि यू लुकिंग टू हॉट गॉर्जियस, आप कह रहे हो आप चाय हो, कंजर्वेटिव हो। सो एज एन एक्टर, हाँ, आपने मुझे अभी क्या बोला? यूर इंट्रोवर्ट एज अ पर्सन, True. बट जब आप बाहर जाते हैं यूर एन एक्सट्रोवर्ट। ट्रू, बिल्कुल सही बात दैट है। डजंट इंटरमिंगल विद योर वर्क। हाँ, मतलब पर्सनल लाइफ में मैं अलग तरह का इंसान हूँ, प्रोफेशनली अलग हूँ। Same way, I am an introvert too. And if my profession demands me, for example, my maker saw Lucy in me, and she has to be shown in a certain manner, as if I don't think we are spreading anything that way, but वो एक है कि she looks in a certain manner and she is very innocent as a girl. So उसमें क्या गलत है? And नहीं, गलत सही तो बात ही कोई नहीं कर रहा। So my point is, my choice as an actor is very different from my personal opinion, and I'm surrendered. What I've questioned is you quoted कि I belong to very conservative family. Yeah, so what it has to do with that, because अगर मेरा thought process इतना ही कंजर्वेटिव होता तो शायद मैं एज एन एक्टर आज नहीं आ पाती बाहर। जैसे मैं मुन्नाल को सुन रहा था, मुन्नाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके हाथ से बहुत सारी फिल्में निकल गई क्योंकि उसकी फैमिली को एतराज़ था कि तुम एक सर्टेन तरह के रोल नहीं करोगी, और उसने कहा मैंने काफ़ी टाइम तक ये वेट किया, फिर आई रियलाइज, फिर मैं अपनी मॉम डैड के पास गई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो दो ऑप्शन है, या तो पैक कर दो या अब करने दो, अच्छी फिल्में जा रही हैं। आपकी पहली फिल्म थी, कुछ बातचीत हुई थी घर पे? इसमें ऐसा एक्चुअली में रोल में कुछ ऐसा है नहीं जो इतनी हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा था ही नहीं कि मैं डिस्कशन करूं, नॉट ऑन द स्क्रिप्ट नीदर ऑन माय डिस्कशंस। द ब्रीफ वाज शी इज़ अ वेरी बिलियनेयर्स लॉयर and she is a very hot looking girl yet very innocent. It doesn't mean she is going out in a bikini and bralettes and walking around. ये सब तो था ही नहीं ना। Okay, so what was the best compliment घर से आया? क्योंकि घर पे लड़की की पहली पिक्चर लगी होगी तो सारे घर वालों के तो गूज़बम्स आ रहे होंगे। Yeah. सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट घर में, रिश्तेदारों में, खानदान में, पापा मम्मी भाई जो भी होगा, सबसे अच्छा क्या था? एक पिक करना बस। सबका नहीं सुनूंगा, एक सबसे बेस्ट क्या था? कमाल हो गया, बहुत अच्छी लग रही है। किसने कहा? ये मम्मी ने बोला था। How's it feeling? How's it feeling जब मॉम सेज? पहले पॉडकास्ट में पहली फिल्म का वो पहला एक्सपीरियंस आई वांट टू नो, कैसा था वो? Got tears. Such a precious moment. यार टिश्यू मंगा दो। It's good. Thank you. It feels amazing. I'm sorry. कोई नहीं, ये खूबसूरत मोमेंट है। हर बार आंसू नहीं रोकने चाहिए, कई बार खुशी के आंसू होते हैं जो खूबसूरत लगते हैं, ये वो आंसू हैं। एक्चुअली जब आप बहुत लंबे समय के लिए मेहनत करते हो एंड यू, इट्स नॉट जस्ट माई जर्नी, इट्स माई पेरेंट्स जर्नी टू। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि घर में पहले अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो आई एम नॉट समवन कि मैं घर में हर्ट करके कुछ कर लूँ, बट मेरी हमेशा से ये चीज़ थी कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे स्क्रीन पे दिखना है। तो पापा को मनाना बहुत मुश्किल था, मम्मी तो मान गई थी, तो मैं पापा को ऐसे हर्ट करके नहीं जा सकती थी, तो उसमें थोड़ा समय लगा। और फिर कुछ समय वो नाराज़ भी रहे मुझसे, क्योंकि बहुत नोशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेके। हाँ, वही होता है ना कि यही मैं आपसे कहता कि बात नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में एक चर्चा एक दिमाग में रहता है कि बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के, बिना किसी बड़े बाप की बेटी अगर जाती है तो कास्टिंग काउच होता है, लोग शोषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, खासतौर पर छोटे शहरों में भी मानते हैं। सब जगह हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। और यार नॉर्मली पेरेंट्स ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि कोई चीज़ आपको ऐसे हर्ट करके ख़त्म ना कर दे। सो मेरा एक डॉग है तो मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है, आई एम अ डॉग मॉम। तो इमेजिन उनको कैसा लगा होगा, पीस ऑफ हार्ट ऑफ योर्स इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, और एक ऐसी दुनिया में जिसका हमको कोई इल्म ही नहीं है कि क्या है आगे पीछे। और आई डोंट कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, तो डिफ़िकल्ट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट।
मतलब वो चीज़ बोल ही नहीं सकती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कि इतने चैलेंजेस होते हैं, हर दिन आपको इतना महसूस कराया जाता है। बट आई फील ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मैं शाहिद कपूर की स्टेटमेंट सुन रहा था पद्मावत पे। ही सेड जब हम फिल्म के सेट पर थे तो मुझे ये एहसास कराया गया था कि मैं कम हूँ, और ये काफ़ी वायरल हुआ था ये। हाँ क्योंकि उस सेट पर सारे दिग्गज लोग थे, जी, कुछ बॉलीवुड के, कुछ अपनी रीजनल इंडस्ट्री के, कुछ जिन्होंने लेगेसी क्रिएट की है, सबसे नए आप थे जी। कोई कभी किसी ने आपको छोटा फील कराया? नाम जरूरी नहीं लेना, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। नॉट रियली, सब लोग बहुत वार्म और सपोर्टिव। लड़कियां भी सारी आपसे स्वीट थी? हाँ, मतलब जितना टाइम हमने शुभांकर जितना टाइम हमने स्पेंड किया उतना बहुत अच्छा था। हाँ। सब लोग बहुत ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग थे। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मतलब आई एम अ न्यू कमर। आई वॉज ऑलवेज मेड टू फील लाइक आई एम अ सुपरस्टार, आई हैव अराइव्ड। तो किससे सबसे दोस्ती हुई आपके यहाँ पे? जैकलीन, ओके। संजय सर, नाना सर, सबके साथ, अक्षय सर, हम लोग साथ ही बैठ के खाते पीते थे। मतलब लंच भी साथ हो रहा है, सारे सीन्स में भी सब लोग साथ ही हैं, तो सब साथ ही होते थे। और बहुत सररियल फीलिंग थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश करो और सडनली आपको एक ऐसी फिल्म मिल जाती है और आप इतने अलग अलग धुरंधर लोगों के साथ बैठे हो और साथ खा रहे हो और फ्रेंड्स बन गए हो। मतलब वो तो फीलिंग समझ। हाँ, मतलब सडनली आपके जो नॉर्मल फ्रेंड ग्रुप होते हैं, आपके व्हाट्सएप सीन पे दूसरे लोग आते हैं। सो इट्स सच अ गुड फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके। ये कहते हैं कि सफलता में दुनिया साथ होती है, बट संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सही बोल। हाउसफुल 5 में अब दुनिया देख रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो, IMDb पे ट्रेंड कर रहे हो। पिक्चर मिलने के पहले ही कहानी क्या, कैसे मिली फिल्म? पापड़ बेले थे? बहुत पापड़ बेले। कैसे मिली हाउसफुल 5? बट आई थिंक बिग बॉस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसमें। मैं बिग बॉस को बहुत अच्छा शो नहीं मानती थी। तो मैं फालतू मना कर रहा हूँ उनको 3-4 साल से। प्लीज चले जाओ। इट हैज़ एक्चुअली समवेयर बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मैं बिग बॉस नहीं देखती क्योंकि मुझे लगता था यार क्या ज़बरदस्ती का चिल्लम चिल्ली, गंदी पॉलिटिक्स, झगड़ा लड़ाई। मैं आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, मेरे से नहीं होगा। मम्मी पापा ने मुझे बोला कि यू शुड गो, और सलमान सर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, दुनिया तक पहुंचता है, तो कहीं से तो शुरुआत करो। मैं तब LA से पढ़कर आई थी, तो मेरे दिमाग में तो आई हैव अराइव्ड वाली। ऑलरेडी लाल परी थे? ऑलरेडी लाल परी थी मैं। हाँ। और बहुत लोग पापा की परी कमेंट्स लिखते रहते थे मेरे DMs में और ऐसे, बिकॉज उनको लगता था कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आई एम वेरी सिंपल एट हार्ट, बट मुझे वो करना ही था। स्टेप मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तो मुझे बहुत बोलते थे कि फ़ोन करवा दो, कुछ अच्छा कहीं से, ये एक्टिंग कोर्स कर लो, वो कर लो। सो मुझे जेन्युइनली लगता था अपने क्राफ्ट पे काम करना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव अ लॉजिकल ब्रेन। आई हैव स्टडीड डेंटिस्ट्री, मेडिकल। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे खड़ी हूँ। मैं बड़ी कंजर्वेटिव, ऐसे अजीब सा फील करती थी। तो मैं वहाँ गई, मैंने बोला अब तो आई हैव टू गो टू द बेस्ट स्कूल। सो मेरी एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप पोछा मार रहे हो, आपसे अच्छा पोछा कोई ना मारे। सो ये मेरा था। तो मैं पापा को जो करो शिद्दत से करो या मत करो, या तो है या नहीं है। मेरे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में अगर आप बीच में हो तो आप मीडियोकर, आपको कोई नहीं पूछ रहा। एब्सोल्युटली। तो बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया कि मुझे भेज दो, वो बेस्ट स्कूल है एक्टिंग का। तो बोले तुम्हें एक्टिंग ही करनी थी तो BA कर ली होती, कुछ भी कर लिया, तो डेंटिस्ट्री क्यों की? आई सेड पापा आई एम योर इन्वेस्टमेंट। ही सेड नहीं चाहिए ऐसी इन्वेस्टमेंट। एनी हाउ व्हेन आई वेंट, आई केम बैक एंड देन लोगों का परसेप्शन मेरे लिए बदलने लगा था। पीपल स्टार्टेड टू सी मी डिफरेंटली। और उस टाइम पे मुझे विमल का ऐड मिला। अब आते हैं। एक ऐड आता है विमल का जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार आते हैं और दुनिया सवाल पूछती है कि मैडम आप तो दांत की डॉक्टर हो, करेक्ट, आप दांतों का जहर क्यों बेच रहे हो? कितनी ट्रोलिंग हुई, कितनी गालियां पड़ी दांत के डॉक्टर को इस बात के लिए। तालियां ज्यादा पड़ी या गालियां ज्यादा मिली? दोनों। तालियां इसलिए बिकॉज अक्षय कुमार के साथ, अजय देवगन के साथ, शाहरुख खान के साथ पहला ऐड आ रहा है। ओ माय गॉड, द ओनली ऐड ऑफ माई लाइफ सो फार। हाँ, और फिर आया क्या ऐड में आ रहा है? क्या आया, कंटेंट क्या था? कुछ गाड़ी में बैठ के मसाला साला खिला रहे थे आप। हाँ, तो कहने का मतलब है कि मैंने पहला ऐड किया, ट्रोलिंग भी हुई, सब लोगों ने बोला डेंटिस्ट हो ये वो, बट मुझे काम चाहिए था। हम ऑब्वियसली, अरे यार वो एक बड़ी, वी आर नॉट एंडोर्सिंग ऑल ऑफ दिस। एक बहुत वी आर प्लेइंग
ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये चेहरा जिसने विमल का ऐड किया वो कह रही है वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट। See, personally, I am not endorsing all of this. ना मुझे काम चाहिए था. It happens to be a Vimal ad. इससे बड़ा यही है ironic क्या दोगलापन। होगा? See, मैं But इससे that's ज्यादा true. ऑनेस्ट नहीं हो सकती. दैट्स ट्रू, बट यही हिपोक्रेसी दुनिया की। हाँ. मैंने भी एक ऐड देखा, आलिया भट्ट वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं शुगर नहीं लेती, लोगों ने उसके सारे फ्रूटी और जितने मिरांड जो ऐड थे लोगों ने लगा दिए। हाँ. नहीं, बट आप ये गलत चीज है यार. ये आप विमल का मेरे ऊपर नहीं डाल सकते. I'm not- Because I was इट्स नॉट अबाउट यू, आप उसमें सबसे कम नोटिस होने वाले किरदार थे, उसमें इतने बड़े बड़े किरदार थे Correct. और आप खा नहीं रहे थे। खाने वाले और दूसरे बाय द वे जो करता है जरूरी नहीं वो खाए. फिर भी एक होता है ना कि आप सीन में दिखाते हो विमल इलायची, आप इलायची लेते हुए करते हो, सो इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज आई हैड अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ द डॉक्टर। Correct. सो ही वाज सेइंग टू मी कि ये तेजाब है, एंड आई वाज लाइक क्या बात कर रहे हो, एंड ही टोल्ड मी कि इंडिया में आप सिगरेट, उन्होंने लिटरली ये कहा मुझसे पॉडकास्ट में कि आप अपने बच्चों से कहिए शराब पी लो, एक लेवल पे बर्दाश्त कर लेना, मसाला मत खाने देना। सही बोला. स्टेन्स पड़ जाते हैं दांतों में ना. हाँ, सो ये तो चलो गाली वाला पार्ट हो, ताली वाले पार्ट में क्या आया कि यार शाहरुख, वाह अजय देवगन, यार, शाहरुख अजय अक्षय के साथ ऐड कर लिया, कैसे मिल लिया? आपका क्या एक्सपीरियंस है अब तीनों आपको मिले? बिकॉज शाहरुख खान इज अ लेजेंड, अजय देवगन इज लेजेंड, अक्षय कुमार इज लेजेंड, मतलब ये इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्तंभ है, सबसे पुराने स्तंभ में से एक है। मेरा तो एक दिन में शूट हो गया था. फिर भी मिले तो कैसी फील? Of course, amazing. It feels amazing, but that fangirl moment is there. हाउ यू गॉट दैट? थोड़ा बताओ ना, उसकी कहानी सुनाओ। तो वही मैंने बोला ना, मैंने एक कैमियो किया था. ठीक है। एक फिल्म में. तो उसमें ऐसे मुझे मेकर्स ने देखा और उन्होंने बोला इसको बुला लो. तो मैं ऐड मुझे मिल गया, बस ऐड मिल गया. तो ऐड मिला, ऐड मिल गया, शूट हो गया. तो मैडम को लगा आई हैव अराइव्ड बिकॉज आई हैव शॉट एन ऐड. मैं इतनी फास्ट कहानी नहीं जाता पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट में स्लो जाऊंगा मैं। आपको देन आई डिड, वो सब हो गया, इतना ही स्टोरी है, कुछ नहीं मैं उस, अरे मेरे पास है ना सवाल मेरे पास, मुझसे हाँ पूछे. अब पता लगा कि ऐड आपको मिलने वाला है, हाँ. फिर आपको नाम बताया गया होगा। हाँ, मैं एक्साइटेड थी. ऑफ कोर्स मुझे नींद नहीं आई 2 दिन. जैसे 2 दिन पहले पता चला है और 2 दिन बाद शूट है. हाँ. तो वो 2 दिन मुझे नींद नहीं आई थी. आई वॉज वेरी रेस्टलेस. तो किससे मिलने की ज्यादा एक्साइटमेंट? इन तीनों में आप किसकी फैन गर्ल ज्यादा थी? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, तो अजय सारी देवगन. लड़कियां शाहरुख से शुरू करती हैं। नहीं, बट मेरा तो तीनों के लिए था. एंड इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग था कि देखो अक्षय सर के साथ काम हो ही गया ना. अभी बाकी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट शुरुआत तो हुई. तो मैं सच में नहीं सोई. तो जैसे पता लगा, किसको व्हाट्सएप मारा था, कितनों को कहा कि भाई शाहरुख साहब? मैंने किसी को नहीं बताया था. मेरे घर पे भी पता नहीं था. मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं चला ना जाए, लास्ट मिनट पे बोल ना दे कि किसी और को ले लिया है हमने. मैंने किसी को नहीं बोला था. शूट हो गया, उसके 6-7 महीने बाद जब मुझे स्ट्रेस होने लगा, तब मैंने बोला कि मम्मी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैंने ऐसे ऐसे एक ऐड किया है. मम्मी बोली हमें तो बताया नहीं, तूने कभी कोई फोटो नहीं दिखाई. मैंने बोला फोटो वोटो नहीं लिया कुछ भी. कोई फोटो नहीं ली शाहरुख के साथ? नहीं, फोन्स अलाउड ही नहीं थे वहाँ पे. तो प्री और एंड आई वाज सो प्री एंड पोस्ट प्रिपरेशन में कुछ नहीं था, कोई प्रिपरेशन ही नहीं था. मुझे ले जाके बस मैं कैमरे के सामने खड़ी हो गई थी, बोला ये करना है. आई वाज लाइक ओके. और मेरा कोई मैनेजर तो था नहीं कि मतलब वो जो विद द एंटोराज. तुमने ये नहीं कहा कि यार यहाँ तक लाया, थोड़े पैसे कम देना, शाहरुख खान साहब फोटो करवा दे, डीपी चेंज कर दूं मैं, थोड़े फॉलोअर बढ़ जाएंगे? नहीं, ये सब नहीं था. आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बट मुझे मिला नहीं ऐसा कुछ चांस भी. और फिर मैं भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा ना इंट्रोवर्ट, जैसे आपने बोला, मैं बोल नहीं पाती हूँ. तो मैं भी थोड़ा सहम गई. हाँ, बस मैंने शूट कर लिया, ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है. बाद में स्क्रीनशॉट लिए होंगे आपने? हाँ, यस, स्टिकर्स बनाए व्हाट्सएप पे. वो सब किया है. नहीं, मैं शाहरुख सर को मिली हूँ पहले, उनको शायद याद नहीं होगा. हाँ, वो शाहरुख खान है. हाँ, तो उन्होंने ही मुझे पहली बार बोला था, और तब मैंने अपना पोर्टफोलियो खिंचवाया था. मेरा एक पिक्चर है जो मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे. सारी लड़कियों को शाहरुख खान क्यों इतना पसंद है? बिकॉज इज अ लेजिट लवर बॉय. बट अब सबके बाप की उम्र का हो गया ना, फिर भी इतना क्यों पसंद है? Lover boy is a lover boy. There's nobody like Shahrukh Khan, sir. That's what I want to know. Because किसी भी लड़की का पॉडकास्ट करो, किसी एक्ट्रेस का पॉडकास्ट करो, शाहरुख खान का नाम लेते ही पीछे वो गाने बजने लगते, तुम्हें जो मैंने देखा. हाँ. सो ये क्यों बजने लगते हैं? मतलब मैं लड़का हूँ, शायद मैं दिल फील के नहीं. तार छिड़ जाते हैं. सर, हर लड़की को अपने बॉयफ्रेंड में शाहरुख खान चाहिए, जो इतना पैम्पर करे, इतना ज्यादा शिवर. तो ये सामने से भी यही फीलिंग आती है या खाली वो पिक्चर? एक तो होता पिक्चर वाला फीलिंग आती है. ही इज सो वार्म. आप देख लीजिए, आपने सुना भी होगा सब लोगों से, द वे ही ट्रीट्स एवरीवन. हाँ, मतलब ये तो मैं इस वाली कहानी से बहुत थक गया हूँ. इतना सुन चुका हूँ मैं. आई हैव नॉट इंटरैक्टेड विद इन दैट वे. बट जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, मैं तो सिर्फ रो रही थी. उनकी मैनेजर भी मुझे देख रही थी, ये कौन, मतलब चेप सड़ेलू क्या व्हाटएवर. बट मैं बहुत रोई और मैंने बोला सर मुझे एक्टर बनना है एंड ऑल दैट. मैं YRF में मिली थी उनको स्टूडियो में.
तो उन्होंने बोला कि नंबर ले लो और एक फ़ोटो शूट करा लो. कैन यू इमेजिन? अभी आई होप आई एम मैनिफेस्टिंग आई गेट टू वर्क विद हिम. ठीक है, शाहरुख खान Yeah, but then I manifested Akshay sir's film and I'm manifesting Ajay sir's film as well. इंटरेस्टिंग. हाँ, तो मतलब अभी हाउसफुल तो हो गई है. हाउसफुल में किसका फोटो खिंचवाई? सबके साथ हाउसफुल में अच्छा, यहाँ तो खिंचवाया. पूरा खुला खेल. अब मेरे को लगा कि अब मुझे मौका नहीं गंवाना है. तो वहाँ पे हाउसफुल तो में पहली फोटो किससे खिंचवाई थी? पहला वाला स्पेशल होता है ना कि सबसे अच्छी दोस्ती हो गई, कंफर्ट, यहाँ थोड़ा फैल सकते हैं. आई थिंक अभिषेक सर के साथ थी. ओके. हाँ, और फिर जैकलीन. सबसे ज्यादा फिर उसके बाद group किससे ऐसी दोस्ती हाउसफुल में साथ फैल सकते हो आप? एक होता है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ. लाल परी में आपको बहुत लोगों ने ट्रेंड कराया. मैं जब ट्रेंड देख रहा था मैं, तो लाल परी में सबसे ज्यादा आप वायरल हो रहे थे, जबकि बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस थी. कुछ उनमें ऐसी जो हम लोग को भी पसंद, अच्छा परफॉर्म. हाँ, कुछ ऐसी जो हम लोग को बहुत पसंद रही हैं. तो ये लाल परी क्या मेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा? बहुत अच्छा रहा. आप सामने मेरे हो, बट कुछ होता ना कि जैसे आपका शाहरुख खान 100%. तो अपने शाहरुख पे तो आप पॉजिटिव हो गए, तो हमारा वाला भी कुछ होगा ना, एक दुख इधर उधर होना ही चाहिए यार. ऑ में रहना चाहिए, ऑ में. सो लाल परी का क्या रिस्पॉन्स? कौन है आपका? मैं नाम नहीं बता रहा. नाम गलत बात है. नाम ले किसी के ऊपर नाम करना. हाँ, फिर जिसको होगा उसको डीएम कर देंगे या सामने से बैठा के पॉडकास्ट में कह देंगे. हाँ, ये बात तो है. हाँ. सो लाल परी का क्या आपको ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट मिला? इतने सारे एक्ट्रेसेस थे बट आप बहुत ट्रेंड हुए, तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? जो मतलब क्यों आपको लगता है कि आपको इतना हाईलाइट किया गया? फिनोमिनल. आई थिंक वो फैन लोगों ने निकाल लिया. क्या होता है कि वो ग्लिम्स आया ना, तो वहीं से कुछ हो गया. मुझे भी नहीं मालूम ये कैसे स्टार्ट हुआ. मुझे बस फैन लोगों ने वो टैग करना शुरू कर दिया, लाल परी एंड ऑल दैट. आई एम लाइक अच्छा क्या हुआ? क्योंकि हम लोगों के लिए तो हमने शूट किया था तो नॉर्मल था. समझ नहीं आया क्या डिफरेंस था. किस टाइम में शूट होता था? अर्ली मॉर्निंग? हाँ, मतलब सुबह स्टार्ट होता है, रात को वही 8-10 घंटे की शिफ्ट जो भी होती है, 12 घंटे. नहीं, अक्षय कुमार के बारे में फेमस है ना कि वो सुबह से काम शुरू करते हैं. हाँ, सो यहाँ पर भी वही था. मॉर्निंग. यस. एवरीबडी वॉज वेरी पंक्चुअल. अक्षय सर तो सुबह आते हैं, मतलब जिसका जो कॉल टाइम है एक्चुअली. ओके. आपने म्यूजिक को भी लेकर ट्रेनिंग ली है? आई एम अ क्लासिकल ट्रेन वोकलिस्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. यस. तो वो सब तब किया जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग में कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी. क्या होता है ना, जब आप एक्टिंग नहीं कर पाते हो तो आप वो सब करते हो जो आप लगता है कि हाँ मुझे एक्टिंग या इस इंडस्ट्री के क्लोज ले जाएगा. तो आप एक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे या फेमस होने के लिए मेहनत कर रहे थे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई बेसिकली ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी फेमस. एक्टिंग की समझ तो बाद में आई मुझे. पहला यही होता है कि आप जब स्क्रीन पे कुछ देखते हो, गाने देखते हो, तो आपको लगता है यार मैं भी नाचूं, मेरे को भी लोग प्यार करें, मेरे को फेमस होना है. तो वही थॉट होता है. अंडे से निकल रहे हो, आपको कैसे पता होगा कि हाँ मुझे इस तरह का सिनेमा. अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है तो हो सकता है लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड सिनेमा है, ये सिनेमा ऐसा है. मेरे को इतना नहीं था. मैंने तो फिल्में भी नहीं देखी थी. पढ़ाई करते रहो, देखते रहो, तो गाने डांस देखती थी. हाँ मुझे भी आई वांट टू बी ऑन द स्क्रीन. नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ये था. पहले मुझे क्रिकेटर बनना था, देन आई रियलाइज उसमें फेमस होने वाला था. देन आई रियलाइज बॉलीवुड जाने का मन था, फिर वो वेट नहीं कम हो पाया. फिर आई रियलाइज पॉलिटिक्स चले आते. देन आई रियलाइज मेरे को हर वही चीज़ अच्छी लग रही जो फेमस होने वाली है, क्योंकि इंडिया में यही 3 चीज़ें फेमस होने वाली है. तीनों नहीं हो पाई तो चौथी मैंने पकड़ ली. करेक्ट. और फिर वो होते होते आपको समझ में आया होगा कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट. नहीं, अब तो सब ट्राई करना है थोड़ा. हाँ. नहीं, फिर मेरा था, फिर मुझे समझ आने लगी एक्टिंग की. फिर मुझे लगा नहीं मुझे एक्टिंग करनी है. आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. हर बार आप नाच गाना नहीं कर सकते हो, तो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन. एक तो होता है कि चलो फेमस हो गए, एक स्ट्रगल होता है फेमस होने का, और एक स्ट्रगल शुरू होता है फेमस होने के बाद कि पहली बार आए, देखिए अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है, फेमस हो गई, गाना मिल गया, हो गया. व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद तक क्या स्ट्रगल है? असली स्ट्रगल तो अब शुरू होगी. हाँ. एक्चुअली असली मेहनत तो अब से स्टार्ट है. अभी तक जो था अब तो वो हो गया. नाउ इट्स डन. हाउसफुल 5 हो गया, तो अभी उसी के लिए मेहनत चालू है. फिर से रिज्यूमे फॉरवर्डिंग. कुछ अपने ऊपर काम करना होता है. डेफिनेटली. आई थिंक आपको अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना होता है. यू हैव टू कीप डूइंग मोनोलॉग्स. एटलीस्ट आई डू दैट. आई कीप डूइंग माई डांस क्लासेस. यू हैव टू कीप वर्किंग एट वॉट यू डू, क्योंकि इट्स लाइक जैसे बॉर्डर पे एक सोल्जर खड़ा होता है. आपको एक ही मौका मिलेगा और आपको दिखाना है कि यू कैन किल इट. आप कर सकते हो. तो मुझे तो और भी ज़्यादा था, क्योंकि रिवोल्ट इतना हो रहा था चीज़ों का, घर से, ओवरऑल से, और इतने टाइम बाद मुझे मौका मिला था.
एक इतनी बड़ी कमर्शियल चलो मैं इसको और इजी फ्रेम करता हूँ. अगर कोई एक छोटे शहर की लड़की है जिसे हीरोइन बनना है और उसे लगता है कि मैं हीरोइन हूँ, वो कैसे हीरोइन बन सकती है? बस शिद्दत और मेहनत से, और कोई दूसरा रास्ता कैसे? नहीं है. शिद्दत मेहनत तो मन में सोच लिया. हाँ, यू हैव टू कीप डूइंग ऑडिशंस. आपको अपने हर पहलू पे काम करना है. तो क्या करे वो मुझे समझाओ ना, प्रोसेस समझाओ. जैसे वही प्रोसेस है. एक्टिंग क्लासेस क्या करे? यहाँ दिल्ली में रहे, नहीं, छोटे शहर में रहे, बॉम्बे गए. पहले बॉम्बे, आपको बॉम्बे ही रहना पड़ेगा. ठीक है, बॉम्बे पहुंच गए. बॉम्बे पहुंचे, आपको 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा. जो ऑडिशन कॉल्स आते हैं, आपको ऑडिशंस देने होंगे. आपको एक्टिंग क्लासेस अटेंड करनी होंगी. अगर आप फिटनेस तो है ही, वो तो उससे एटमोस्ट तो कुछ है ही नहीं. आपको यू हैव टू लुक गुड ऑन द स्क्रीन. डांस करो, आपको मार्शल आर्ट्स करना है, मार्शल आर्ट्स करो, बिकॉज यू नेवर नो आपको एक्शन फिल्म मिल रही है क्या. रोमांस की तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं. डोंट टेक दैट लिटरली, बट या एक्टिंग क्लासेस वुड डू. मुझे ऐसा लगता है अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, है ना. कोई लड़की जो मुंबई जाती है, हाँ, उसे क्या कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं पहले रोमांस की प्रैक्टिस कर लो, बाकी बाद में करते रहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छे लोग हैं. यू सेइंग देयर इज नो कास्टिंग आउट? The choice is yours. Everything They don't is force because existing. there are so many actresses. Listen, can you? There are so many actresses Correct. जिन्होंने जो फेमस है, ठीक ठाक कई फिल्में कर चुकी हैं, इसी बीच में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है. सुरवीन चावला और बहुत सारी एक्ट्रेस हैं. मतलब आई कांट नेम. आई एम श्योर हर तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में हैं. आप मुझे बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री में किस तरह के लोग नहीं हैं. इट्स एवरीवेयर. ट्रू. बट अगर आप किसी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहेंगे तो आपसे कोई हाथ भी नहीं मिला सकता. ओके. सामने वाला तो बोलेगा चॉइस इज योर्स. ऐसा नहीं है कि यू डोंट टेक. आप डस्टबिन नहीं हो कि किसी ने कुछ भी फेंका आप फेंकने दोगे. यू आर नॉट अ डस्टबिन, राइट. तो अगर आपका मन नहीं है, चॉइस इज योर, नहीं करना मत कीजिए. मतलब जानी भाई के स्टाइल में कोई नदी थोड़ी ना हो जान कि कोई भी आएगा नहाएगा निकल जाएगा. नो, ट्रूली. तो ऐसा नहीं कि मुझे लोग नहीं मिले या उन्होंने नहीं बोला. इट वुड बी अ लाई अगर मैं ऐसे बोलूँ तो. बट मेरा हमेशा एक, आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. आई ऑलवेज लुक एट द सनी साइड ऑफ एवरीथिंग. ओके. मुझे नहीं देखना, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना सब कुछ घर से मेरा वो एक जगल रहा है. तो मुझे ये था कि 0.1% चांस भी होगा तो आई हैव टू जस्ट कीप वॉकिंग. तो आई डोंट नो कास्टिंग काउच एंड ऑल मैंने कहाँ किया, इसलिए लिमिटेड ही मेरा काम रहा है अभी तक. ठीक है. लोगों को एक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई एक गलत परसेप्शन जिसे आप ठीक करना चाहोगे? कि बहुत ज़्यादा लोग बुरे हैं, जैसा आपने बोला. लोग बुरे नहीं हैं, एक्चुअली लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती. ओके. एक स्टेटमेंट था आपका, केवल स्पॉटलाइट में होने से काम कन्वर्ट नहीं होता. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर पार्टीज में घूमते रहते हैं, उन्हें लगता है कि जाएंगे सबसे मिलेंगे काम मिल जाएगा. नहीं, तो मुझे ये बोला गया था कि पार्टीज में आओ, नेटवर्किंग करो, काम. बट मुझे लगता था पार्टी में आप इतना बिजी हो, आप कैसे काम की बात कैसे होगी, और अगले दिन तो सब भूल जाएंगे फिर. तो मतलब क्या है जाने का वहाँ पे. ऐसा नहीं कि जो पार्टी करते हैं वो गलत करते हैं. पार्टी पे पार्टी करो, फिर वहाँ काम की बात मत करो. तो द एक्सपेक्टेशन ऑफ गोइंग टू नेटवर्क और टू पार्टी इज अ रॉन्ग टू गेट वर्क. दैट नेवर हैपन्स. इट्स नॉट हैपन विद मी, नॉर दैट आई गो एंड जस्ट पार्टी एवरी डे. बिकॉज आई एम अ टीटोटलर, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ईट नॉन वेज. तो मेरे लिए तो पार्टीज बेकार ही है. मेरे साथ भी यही है. मीडिया पार्टीज में क्या करोगे, दारू पीते नहीं हो, किनारे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, चिप्स खाते रहो. कोल्ड ड्रिंक पीते हो, 0 शुगर. ना वो आपकी मजबूरी, मेरा खुद का संस्थान चल रहा है. तंदुरुस्त होके भी चल जाता है. नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं आप. तुम्हें अरे यार आप ब्लश कर रहे हो. यहाँ वैसे मैं बड़ा सख्त था, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा शांत हो गया. ओके, लेट्स मूव टू लव सेक्शन. यस. प्यार में पहला कदम किसे उठाना चाहिए, लड़के को या लड़की को? जो ज्यादा प्यार करता है या जिसको जो अच्छा लग जाए. ओके. हैव यू अप्रोच एनीवन कभी ऐसे? आई हैव बीन प्रिविलेज्ड सो फार. या फिल्म में काम करने से पहले ज़रा प्रपोजल मिले थे, बाद में ज़रा मिलने लगे? सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा यार. सब मतलब 19-20 डीएम ज़्यादा आते हैं ये सब. बट क्या है ना कि सोशल लाइफ थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है. आपको भी थोड़ा हेल्ड बैक, यू नो, आई एम अ लिटिल हेल्ड बैक काइंड ऑफ अ पर्सन. ट्रू. तो फिर वो एक्सेस कम हो जाती है. क्या पहले यू आर जस्ट आउट देयर. बट हाँ, वो है तो सही ऑल द टाइम. क्या एक बार से ज़्यादा बार प्यार हो सकता है? प्यार हो सकता है. ओके.
एक बार सारा बार तो होता ही ना, जब लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं तो फिर वो क्या होता तो है कैसे पता वो प्यार था? यार, वो महसूस कर सकते हो आप। क्या होता है देखो, प्यार? मोहब्बत एक बार होती है। ये मोहब्बत प्यार में अंतर क्या होता है? चलो आज। देखो, जो मोहब्बत है, हाँ, इट्स लाइक यूर सरेंडर्ड। आपको चाहिए ही नहीं कि वो करे या ना करे। और प्यार में यू नॉट सरेंडर्ड। सरेंडर्ड है, बट वो इट्स लाइक वन, इट कैन बी वन साइडेड। मोहब्बत कैन बी वन साइडेड, बट प्यार टू वे है जर्नी, आई फील सो। ये सब एक ही नाम है, प्यार, इश्क, जो मोहब्बत। भी है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग यू कैन एक्सप्लेन टू एनीवन। जिसका पूरा ना हो वो मोहब्बत है, जिसका पूरा हो जाए वो प्यार है। ये बहुत क्लीशे है जो सब बोलते हैं, प्यार के 3 अक्षर अधूरे, पर प्यार पूरा में नहीं तो हुआ। प्यार पा ही आधा होता है। हाँ, ये सब वो पता नहीं कौन किसने बनाया वो सब, ठीक है। सो With due व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? आपके तो नाम में सौंदर्य है, क्या है प्यार? तो सौंदर्य का प्यार से खूबसूरती, प्यार में रिश्ता खूबसूरत है। एहसास होता है ना। हाँ, प्यार, आई थिंक लव फॉर मी इज मेकिंग एफर्ट्स, इज ऑनेस्टी, हम्म। ये सबसे, एंड रिस्पेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट। एक रिलेशनशिप में रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल क्या होते हैं, या रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग क्या होता है आपकी नज़र में? बड़े वाले डिसरिस्पेक्ट एंड चीट, इनफिडेलिटी। मुझे लगता है अगर आप साथ नहीं रहना चाहते तो मत रहिए, बोल दीजिए, बट डोंट चीट ऑन योर पार्टनर। बट वो मत कीजिए जो अभी सोनम ने ले जाके मेघालय में किया है। दैट इज सो फ्राइटनिंग। या वो मत कीजिए जो मुस्कान ने वो पैक करके किया है। कैन यू इमेजिन? सोचो, ये थॉट भी कितना खौफनाक है, ये हैवानियत है ये, जिसने भी की हो। लड़के डरने लगे शादी करने से, आपको पता है? हाँ यार, आई फील बैड फॉर बॉयज। लोग कह रहे हैं पहले माँ बाप डरते थे, जो लड़की विदा होती तो रोते थे। ट्रू। अब लड़कों को लेके माँ बाप डर रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है आजकल इतने में चीज़ें सुन रही हूँ ना, इट्स बिकम लाइक अ ट्रेंड, अ स्कैम। तो ये क्यों लड़कियां इतनी खौफनाक होती जा रही हैं? मतलब माना कि एक जमाने में दबा के यार, रखा, मैं भी हैरान एक जमाने में मर्दों ने दबा के रखा था, तो सारा बदला आज की नहीं, पीढ़ी आई से ले रहा थिंक है। ये ना कुछ अपनी इंस्टिंक्ट होती है, जिसकी होती है ना, किलिंग इंस्टिंक्ट्स लोगों की। माँ बाप से अपने आशिक के बारे में जिक्र नहीं कर पाई, और दूसरे के बेटे को उठा के मेघालय मार दिया। बताओ, इट्स सो डेविस्टेटिंग फॉर पेरेंट्स। कैन यू इमेजिन? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आई मीन, हाँ, मतलब दैट वाज वेरी स्कैरी। प्यार में जेलसी बियॉन्ड स्कैरी। बहुत बहुत बहुत, मतलब हाँ, मतलब शादी जैसे रिश्तों से विश्वास थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है। हालांकि इट गोज बोथ वेज। इस दुनिया में अच्छी लड़कियों की भी कमी नहीं है। नहीं, अच्छी लड़कियां बहुत है। जैसे यार, ये ऐसे आप प्रिटेंड करो जैसे पता नहीं क्या। आप ही कह रहे हो, डर लग रहा है, डरावना लग रहा है। मैं तो उसको बढ़ा रहा था आगे। मैंने बोला कि ये जो हुआ है हादसा, ये बहुत खौफनाक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कितना ज्यादा आदमी लोग भी कितना करते हैं। ये सोसाइटी देखिए ना, मेल। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि लड़कों ने शोषण कर रखा है एक जमाने में, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसी जमाने में क्यों बदला लेना, हमारी पीढ़ी में? मतलब 2-4 पीढ़ी के बाद बदला लेना चाहिए था। आई थिंक आजकल वो सब शुरू हुआ है ना, फेमिनिज्म। व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर यू? एम्पावरमेंट। क्या होता है फेमिनिज्म? मुझे लगता है you have to remove these words called feminism and all that. इन सब ये मिसनोमर्स हैं बहुत सारे, और लोग इन वर्ड्स को बहुत अलग तरीके से अब ट्वीक कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, एज इन द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दे डोंट मीन एनीथिंग फॉर दैट मैटर। चलो, मैं इसमें एक सवाल पूछता हूँ। एक बहुत हार्श कोट किया था लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में, मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि जब एक मर्द कमाता है तो पूरे परिवार को पालता है, लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो सेल्फ सेंटर्ड होने लगती है। उसे लगता है कि मैंने खुद को बनाया है, और एक फैमिली को साथ में लेके चले जाना, वो इंडिविजुअल थॉट ज़्यादा सोचती है। व्हेन इट कम्स टू मैन, अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आपके फादर को देखिए, उन्होंने दिन भर मेहनत की होगी, बट वो पूरे परिवार को ले गए होंगे, मॉम को उन्होंने एहसास नहीं करा होगा। बट कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा वहाँ होते हैं जहाँ वुमेन बहुत इंडिपेंडेंट होने लगी, और क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट होने लगी इसलिए ऐसा बवाल हो रहा है। हाउ यू टेक दैट? क्योंकि इसको फेमिनिज्म के नाम पे कोट करके आता है। हाउ यू सी दिस कोट? दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, ये काफ़ी कॉमन ट्रेंड है जिस पर चर्चा होती है। आई थिंक वो जो एक थॉट है ना कि आदमी परिवार को चलाता है, घर करना है, ही इज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, वो बहुत हम लोगों को बचपन से और पीढ़ियों से वो इंस्टिल की गई है कि आदमी ही चलाएगा। बट क्योंकि ये मेरा मानना है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ, women have been suppressed for such a long time. It's true. Yeah. So the moment in today's time, the moment they got the freedom,
they are educated. Today's woman is very well read and educated and everything. So शायद वो जो एक fear होता होगा to get suppressed just because you know she's earning well, doing well, कि एक होता ना कि चढ़ ना जाए फिर से, उसका वो चीज़ निकल ना जाए, तो out of probably fear वो इंस्टिंक्ट आती होगी कि मुझे सप्रेस ना कर दिया जाए फिर से. पता नहीं किसका क्या बचपन रहा है. वी डोंट नो who has had what kind of upbringing. Everyone doesn't have a very rosy life how we see and think. Even educated people. जैसे मेरा भी अपना ही है एक, कि मेरा एक इमोशनल वो सप्रेशन रहा है कहीं ना कहीं, तो शायद मेरे भी कुछ अलग डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स होंगे इमोशनल चीज़ों को लेके. सो जो आप ये बात बोल रहे हैं, हो सकता है उन लोगों के थॉट प्रोसेस ये रहे हो, बिकॉज इट्स हाइपोथेटिकल फॉर मी. आई हैव नॉट कम अक्रॉस विद समथिंग लाइक दिस, ना मेरे ग्रुप में ऐसा कुछ है. तो ये एक मुझे लगता है कि शायद एक थॉट ही होता होगा जो आपको बोलने पे ये कर रहा है कि सोसाइटी में ऐसी भी लेडीज़ हैं कि जब वो कमाती हैं तो वो इंडिपेंडेंट सोचती है. मुझे नहीं लगता. हालांकि इस पे जया किशोरी ने मुझे एक अच्छा खूबसूरत जवाब दिया था कि सदियों तक हम देखो, परिवार अपना कोई तोड़ने का नहीं सोचता, कितना भी आप बड़े बन जाओ. मेरी मम्मी ने तो हमेशा ही बोला है, आप IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, कितने भी सक्सेसफुल. आपके मॉम डैड ज़्यादा अर्न कौन करता ज़्यादा? डैड ऑफ कोर्स. इसको रिवर्स करके वो सौजी जिन्होंने कोट किया था, वो रिवर्स करके कोट किया था कि इसको रिवर्स कर दीजिए. हालांकि जया किशोरी ने इस पर एक खूबसूरत जवाब दिया था मुझे कि सदियों तक हम चुपचाप सहते रहे, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई थी. ज़रा सी हमने आवाज़ उठा ली, हमें तमाम तरह के टैग दे दिए गए. तो आई फेल्ट कि यार ये भी लॉजिक है. तो मैं उसको, that's what I'm saying, the fear of suppression. क्योंकि हमें आदत थी मर्दों को उस तरह से ज़िंदगी जीने की, तो किसी ने अगर हमें पलट के जवाब देना शुरू कर दिया, थोड़ी सी बराबरी मांग ली, तो फिर हम शायद लगे अरे लड़की कमाने लगी तो घर तोड़ देती है. क्योंकि हमें आदत नहीं थी वो काउंटर की, हमें आदत थी कि हम आ रहे हैं तो घर में खामोशी हो जाए. करेक्ट. बट चलो इसी पे एक क्वेश्चन पूछना, बड़ा इंटरेस्टिंग. हाँ, तो मेरी बात पूरी नहीं हुई. तो आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, आप क्या होगा? आपको अपने सारे काम करने आना चाहिए, घर चलाना आना चाहिए, एंड यू हैव टू कीप योर फैमिली टुगेदर नो मैटर व्हाट. तो ये घमंड अपने ऊपर लाना नहीं कभी. ओके. एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है कि आमतौर पर जब शादी के रिश्ते हम देखते हैं, अधिकतर मैक्सिमम केसेस में, तो वहाँ पर लड़का जो होता है वो थोड़ा सा अपर हैंड में होता है. ओके. मतलब एक जो हम नॉर्मल देसी भाषा में कहते हैं कि लड़कियों के सपने में राजकुमार ही आते हैं. ये तो सच है ना, नहीं तो वो सोचती कि राजकुमार आए. हाँ, बहुत उंगलियों पे एग्जाम्पल होंगे जहाँ लड़की बहुत फेमस हो और उसने नीचे शादी की हो. ऐसा नहीं है. हाँ, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड ऑप्शन. आप देखो, आप अपने आसपास देखो, किसी भी फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, मीडिया फील्ड हो, 90% जो लड़कियां बहुत हिट हैं उन्होंने अपने से हल्का से ऊपर ही लिया होगा. व्हाई इज दैट कल्चर? आई मीन, उस कल्चर की क्या ज़रूरत है? या ये भी एक शिगुफा है जो लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है? नहीं, ये है, ये एग्जिस्ट करता ही है. तो है ना. बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं? जनरल पूछ रहे हैं. क्योंकि मेरा तो ये थॉट प्रोसेस नहीं है. आप किसी गरीब लड़के से शादी कर सकती हो? कर लूंगी. प्यार हो गया तो कर लूंगी. प्यार के ऊपर है. ओके. हो नहीं रहा. ये जो लड़की ने भी, जिस लड़की ने कांड किया है ना अभी, ये सोनम, हाँ. इसको अपने घर में, इसके यहाँ प्लाई की दुकान थी लकड़ी की, तो उसके यहाँ काम करने वाले एक मजदूर से प्यार हो गया था. बड़ा प्यार करी थी. जो खबर पड़ी मैंने, उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग करती थी, कपड़े लाती थी. सोचिए, पापा ने शादी नहीं करनी थी. ये बहुत हो रहा है. मैंने बोला ना आजकल शादी तो फिर लड़कियां के आखिरी में कह रही थी पापा नहीं मानेंगे. तो आप अपने केस, आप भी तो अपने पापा से बहुत प्यार करते हो. मान लो गरीब लड़के से अपने पकड़ा. नहीं, अब तो मान जाएंगे. जब एक्टिंग के लिए मान गए तो लड़के के लिए तो मान ही जाएंगे. और एक्टिंग के लिए आपकी इंडिविजुअल कहानी थी, लड़के में सारा समाज आता है. हाँ, तो ठीक है ना, मैं तो कमा रही हूँ ना. अंकल देख रहे होंगे अभी से. मैं तो कमा रही हूँ. अंकल अभी से तैयारी शुरू कर देंगे. सी, मैं अनरियल हूँ इस चीज में. ये हमारी बहुत ऐसे, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी डिबेट होती थी, पैसा बड़ा की प्यार. पता नहीं आपने बिग बॉस देखा है? हाँ. तो वही चलता था. आप कुछ भी बोलोगे तो आप हंसोगे. बट इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी. आई मीन, सच अ क्वेश्चन. बट एक बात बोलो, पैसा जैसे लड़कों बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है. अरेंज मैरिजेस क्या है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं, अरेंज मैरिज क्या है? अरेंज मैरिज में सुनिए, अगर कोई भी फैमिली, फंस जाओगे यहाँ पे. चलो, नहीं, सुनो, परिवार होता है तो वो ये देखता है कि लड़का शुड बी वेल टू डू, ठीक ठाक हो. अगर हमारी लड़की नहीं भी कमा रही, सिक्योरिटी, मनी गिव्स यू सिक्योरिटी. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ. तो इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर लड़का पढ़ा लिखा ना हो, लड़का कमाता ना हो, तो लड़की वाले क्यों नहीं कर सकते शादी? कर सकते हैं, बट अगर प्यार, वो तो उनका माइंडसेट है. अगर प्यार है तो सब हो सकता है. नहीं, अरेंज मैरिज में वो तो सब्जेक्टिव है ना. तो आपको पता है ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
हाँ, तो मतलब हाँ। इसका मतलब वो जो कोट है कि 27 साल के बाद लड़के खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, वो सिर्फ सक्सेसफुल या फेलर होते हैं, वो सही है? यार हम क्या बातें करें, ये पॉडकास्ट कहाँ से कहाँ पॉडकास्ट में ऐसी बातें होती हैं। आप जिंदगी के बारे में बात करते हो, आप फिल्मों के बारे में बात करते हो, आप नजरिए के बारे में बात करते हो। हम तो सिर्फ शादी डिवोर्सेस के बारे में बात कर बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई मीन पीपल वुड लव टू नो। सो यार मुझे लगता है पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। किसी भी आपने अपना सपना पूरा करना है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है, पैसा लगेगा। आपको रिश्ता, शादी ब्याह कुछ भी करना है, वहाँ पैसा ही लगेगा। तो पैसे की तो अहमियत रिश्ते के पहले ही शुरू हो जाती है। फिल्म आगे जब आप करोगे तो पैसा देख करोगे, काम देख करोगे? नहीं, मैं काम देख कर करूँगी। मैंने कहा ना, मेरे लिए प्यार जैसे इंपॉर्टेंट रहा है, पैसा नहीं, ऐसे मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है। पैसा ऑफ कोर्स चाहिए, बट काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अभी किसी प्रोजेक्ट पे बात चल रही है? एक दो चीज़ें चल रही हैं। कैसा काम करना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैं अपने आप के लिए तो अच्छा ही सोचूंगी कि आई शुड बी द, कुछ ऐसा कर पाऊँ कि सब बोले कि यार कमाल किया है। आई सो बैडली वांटेड टू डू अ फिल्म लाइक क्वीन, हाईवे, बर्फी, गंगूबाई। ओके, लिस्ट काफी फैसिनेटिंग लिस्ट है, अच्छी लिस्ट है। चंद्रमुखी ऑफ देवदास, एरन ब्रॉकविच, जूलिया रॉबर्ट्स। I would love to do all this. I would love to be the Rose of Titanic. So your list is quite long, and I would also love to do something like Pulp Fiction. Why not? Who's your favorite actress? Many. अगर कोई एक लेना हो कि यार इससे हमें उठा के अपने अंदर संभाल ले। I'm an ardent fan of Madhuri ma'am and Priyanka Chopra. Okay. They're very good. माधुरी दीक्षित कौन सा? Even Kangana is so good. Yeah, she's way too talented. Yeah. I loved her in Queen. तो बहुत लिस्ट तो लंबी है। मधुबाला मैम, Madhubaala, I mean that's quite a good. श्रीदेवी मैम, यू नो, सच अमेजिंग एक्ट्रेसेस। कॉमेडी भी कर रहे हैं, रोमांस भी कर रहे हैं। Who's your favorite director? I would love to work with इम्तियाज अली सर। Why? इम्तियाज की फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? जब वी मेट आई सॉ, ट्रूली इन लव विद दैट फिल्म। वो इतने अच्छे से इमोशंस को पिरोते हैं, चीज़ों को आप निकल नहीं पाते हो। रॉकस्टार या जब वी मेट? जब वी मेट। रॉकस्टार देखिए? ऑफ कोर्स देखिए। क्योंकि इस देश में बड़ी आबादी जो अभी भी रॉकस्टार के हैंगओवर से निकली नहीं है। ऑफ कोर्स फिनोमिनल। Why जब वी मेट? Why not रॉकस्टार? I relate with Karina's character more than the other one. Of course, Ranbir is a phenomenal actor. तो उसकी बात नहीं हो रही है, बट आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं तो अपने वो देखूंगी, हाँ मैं रिलेट कर सकती हूँ इस कैरेक्टर से। कोई एक्टर जो आपको लगता हो कि ये मिल गया तो बिना पेमेंट बिना रोल देखे साइन कर दूंगी? शाहरुख खान सर, रणबीर कपूर ऑल्सो। आई थिंक ही इज टू गुड एज एन एक्टर। ही परफॉर्म्स ब्रिलियंटली। किस मूवी में आपको लगा रणवीर कपूर का रोल कि ये ब्रिलियंट है? बिकॉज देयर सो मेनी एक्टर्स जो कह रही हैं करंट जनरेशन में इज ग्रेट। नो, ही इज वेरी गुड। आप एनिमल ही देख लो, ही वाज गुड। इवन शाहिद इज वेरी गुड। ही वाज टू गुड इन कबीर सिंह। एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, बट आपने मुझसे सवाल पूछा कि किसके साथ बिना पैसे लिए भी काम कर लोगे। ओके, एक्टिंग के अलावा कुछ और पसंद है? पसंद तो बहुत कुछ है, बट मुझे करनी सिर्फ एक्टिंग ही है। गाने नहीं गाने अब? नहीं, अब मतलब मैंने गाए नहीं गाने ऐसे। प्रैक्टिस तो की थी ना? प्रैक्टिस तो की है, वो तो चलता रहता है ऐसे तो। बट अगर आप एज अ प्रोफेशन की बात करें तो आई एम ओनली। सौंदर्य शर्मा की लिस्ट में 5 कौन से गाने फेवरेट है? ये मेरा दीवानापन है। तू बिन बिताए मुझे ले चल कहीं। ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। या वीर ज़ारा के गाने, कौन सा? एनी ऑफ द सॉन्ग्स। जानम देख लो मिट गई दूरियां। उदित सर। या 3 एंड तो से नैना लागे रे पिया साबरे। शिल्पा राव, वन ऑफ माय फेवरेट। या लुक्का छुपी बहुत हुई। अब इनमें से कोई गाना हमको सुनाना भी पड़ेगा आपको। नो, अरे आपने क्लासिकल ट्रेनिंग ली है यार। तो क्या हो गया? तो क्या पता यही पॉडकास्ट देख कोई आपको मौका दे दे। नहीं, लेट्स टॉक लाल परी। अब वी आर नॉट सिंगिंग दिस। तो लाल परी की 2 लाइन सुना दो। अपना ही गाना एंडोर्स कर लो। हाँ, ओके, हाँ। तो अब चूज करो लाल परी की फेवरेट सॉन्ग्स। क्या लाल परी सारी दुनिया सुन रही है?
लाल परी वैसे भी टीजर में लगेगा, तो मुझे एक गाना कोई सुना दो आप, क्योंकि आपका वो वर्जन लोगों ने नहीं सुना है। एंड क्या पता यहाँ से कहीं से देख के, जैसे एक विमल का एड देख कर अक्षय कुमार आ गए, यू नेवर नो। या आई एग्री। अच्छा मेरा ऑडिशन हो रहा है, ऑडिशन ले रहे हो सर? यहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस आते हैं वैसे, कंपोजर्स, सो क्या पता किसी की नजर पड़ जाए। उफ, यू गिविंग मी एन ऑफर आई कैन रिफ्यूज। ओके, तो मैं गाती हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट, वैसे बेइज्जती भी हो सकती है लेकिन हाँ वही तो डर है सारा। नहीं तो हम चॉप चॉप, कोई नहीं, हाँ चॉप चॉप। हाँ, शाहरुख सर का कोई भी गाना। यू लाइक दैट वीर ज़ारा सॉन्ग? आई लव वीर ज़ारा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसकी आगे लाइन बहुत अच्छी है, कैसी सरहदें कैसी, करेक्ट, कैसी मजबूरियां। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। यू लव वीर ज़ारा? आई लव वीर ज़ारा। यू नो वीर ज़ारा का म्यूजिक कब बना था? कब बना था? 2004 में फिल्म आई थी। इसका म्यूजिक 1960s में बना था, 50s 60s 70s का। Really? हाँ, मदन मोहन जी का ये म्यूजिक था जो उनके जाने के बाद रिलीज हुआ। सो जिन्होंने ये गाने कंपोज किए थे मदन मोहन साहब, वो इस दुनिया में नहीं थे। यश जी ने उनके पुराने म्यूजिक बने हुए जो इस्तेमाल नहीं किया गया था, उनको दोबारा कंसीडर किया। कहाँ और पढ़ा आपने ये? इट्स ऑल ओवर इंटरनेट, इट्स ऑल ओवर देयर। बहुत बहुत फेमस कहानी, इनफैक्ट जो उसे क्रेडिट है उसमें मदन मोहन जी को क्रेडिट दिया गया है, उनके बेटे ने ये पूरा बनाया। हाउ नाइस, आई डिडंट नो दिस। हाँ, और ये सारे गाने जितने भी हैं ये उस दौरे गाने हैं। सो ब्यूटीफुल की म्यूजिक का कोई, और आप एक दो गाने सारे देख लीजिए। दो पल रुका, आई मीन दो पल रुका इज सो ब्यूटीफुल। ये हम आ गए कहाँ, आया तेरे दर पे दीवाना। करेक्ट, क्या गाने थे यार तो आप ओके, इसी में पूछते था मैं, कोई एक मूवी जिसका एल्बम आपको लगता है ये परफेक्ट एल्बम है, इससे अच्छा। वीर ज़ारा हम नहीं बात कर, वीर ज़ारा हम कर चुके हैं बात। हाँ। उसके अलावा आई थिंक एक फिल्म आई थी सलाम नमस्ते, और एक फिल्म आई थी कॉकटेल। कॉकटेल, या कॉकटेल के सारे गाने बहुत अच्छे थे। एटलीस्ट आई लव रॉकस्टार। हाँ, इनके गाने बहुत, इसीलिए ना इम्तियाज सर क्या गाने बनाते हैं वो। और बीते 5 सालों में कोई ऐसी फिल्म, नई फिल्मों में? नई फिल्मों में एनिमल के गाने बहुत अच्छे थे। अभी सत्य प्रेम की कथा आई थी, उसके भी गाने बहुत अच्छे थे। ओके, नाइस। ओके, एक रैपिड फायर सेगमेंट हमने रखा है। लास्ट फिल्म जिसने आपको रुलाया? एनिमल। कौन सा सीन में रोए थे? ऑफ कोर्स। कौन से सीन? दैट फादर सीन, जो उनका अपने फादर के साथ सीन है ना, पापा खड़े होके बोलते पापा पापा पापा। उसको कोई समझ ही नहीं पाता है बेचारा। तो होता है ना, आप अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाते हो चंक्स निकाल निकाल के, तो बस वहीं पे टप 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 आंसू। मुझे लगता है इस पे एक सीन और बहुत पावरफुल था, जो पापा, क्योंकि इट्स फादर सन रिलेशनशिप स्टोरी, जो थोड़ा रह गया, जब रश्मिका मंदाना का वो पैर पकड़ के बैठता है, उसको डिच करता है, डिच करके लौटता है और करेक्ट थप्पड़ मारते और वो गाना शुरू होता है। आई बिलीव दैट्स सो पावरफुल। मतलब वो डिच भी करता है, उसको रिग्रेट भी नहीं है, उसको लगता है ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है, ये ज़रूरी था, और वो उसको छोड़ना चाहती है, उसको जाने भी नहीं देता। वो रश्मिका बेड पे बैठी है, रणवीर कपूर नीचे बैठा और पैर ऐसे होल्ड कर रखे हैं, ऐसे पकड़ के। कितना स्ट्रॉन्ग सीन है ना। हाँ, आई बिलीव वो एक सीन था जो बहुत मुझे लगा कि ये पावरफुल सीन है। और एक जब रश्मिका उस पर हिट करती है, जब उससे सवाल पूछना शुरू करती है, तो उन्होंने किस किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था। आई बिलीव वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर था एज अ वुमेन। उतना रश्मिका को क्रेडिट नहीं मिला इस फिल्म में, बिकॉज सारा मिला ना, मतलब जितनी चर्चा इस फिल्म में संदीप वांगा रेड्डी, रणवीर कपूर, अनिल कपूर की हुई, जिस लेवल पे ये रोल था, उस लेवल पे तृप्ति डिमरी की क्योंकि बहुत चर्चाएं हो गई। मुझे लगता है बहुत पावरफुल रोल था जो रश्मिका को उन्होंने दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दे हैव शोन। हाँ, एंड आई वुड लव टू सी द सेकंड पार्ट, कि वो जाती है, रुक जाती है। आई कांट वेट टू सी। एक को स्टार आपके हाउसफुल 5 का जिसने बहुत हंसाया? अक्षय सर। क्या किया था उन्होंने ऐसा? बहुत प्रैंक करते हैं यार, क्या किया बहुत था? मस्तीखोर हैं। क्या किया था? मैं और जैकी ऐसे बैठे हुए थे नवरात्र। जैकी कौन है? तो वहाँ जैकी दादा भी वहाँ पर, दो लोग। जैकलीन। हाँ। और
नवरात्रे चल रहे थे तो आई वॉज फास्टिंग, तो हमारी नॉर्मल लास्ट चैट हुई थी ऐसी मेरी और जैकलीन की, प्रसाद की ऐसे वैसे मुझे देना। तो अक्षय सर की आदत है ऐसे, वो कुछ ना कुछ उनको किसी ना किसी को छेड़ना, ऐसे प्रैंक करना। तो मैं, जैकलीन, सर, हम लोग सब खाना के टेबल पे बैठे थे साथ में। जैकलीन का फ़ोन उठाया और अचानक से मुझे एक बहुत गंदा सा मैसेज किया, और उसके पहले लवी डवी मैसेजेस चल रहे थे मेरे और उनके। एंड आई एम इन स्प्लिट्स, क्योंकि वो मेरे साथ बैठी है और मैंने ऐसे फ़ोन उठाया तो देखा तो अक्षय सर उधर उधर देख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला। आई डिडंट रियलाइज़, क्योंकि यार पासवर्ड भी तो लगा होगा ना फ़ोन का। हाउ कैन ही नो द पासवर्ड ऑफ एनी वंस फ़ोन? पता नहीं यार उनका क्या था। आई वॉज लाइक, आई वॉज इन स्प्लिट्स कि वट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया। एंड आई एम लुकिंग एट अ फेस, शी इज़ नॉट रिएक्टिंग हो रही, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाए बोलती है, थैंक यू अक्षय, थैंक यू। आई एम लाइक शिट, बिकॉज मुझे ये भी लगता ना आई शुड नॉट ऑफेंड माई सीनियर्स, बट जब वो हो रहा था इट वॉज सो फनी। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज मुझे लग रहा था मेरी ये कोई हरकत किसी को अपसेट भी ना कर दे। बहुत बड़े प्रैंकस्टर है अक्षय सर, सॉरी। आई कैन इमेजिन। और ये वन ऑफ द थिंग्स है, वो सबके साथ, ऐसा नहीं मेरे साथ, सबके साथ कुछ ना कुछ उस क्लासरूम में होता था। नाइस, बट इट वॉज सो मच फन। पिकनिक थी हम लोगों के लिए वो। नाइस। आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? ईटिंग गोलगप्पे। वही वाले जो बर्फ खुजा खुजा के देते हो? आई नो, ऐसे मत बोलो, आज खाने हैं मुझे। आई हैड अ पॉडकास्ट विद राघव, तो राघव आया था पॉडकास्ट पे, तो राघव से मैंने पूछा, उसने गोलगप्पों का जिक्र किया कि बताशे खाने का शौक है, तो मैंने कहाँ पर, बोला वो सड़क वाले। तो मैंने कहा वहाँ तो खुजा खुजा, कह रहा असली स्वाद उसी में आता है। ओ गॉड, पसीना, नोजी। मतलब बहुत सा, एक फोटो वायरल होती है जिसको देख कर मैंने खाना बंद कर दिया। मुझे पता है, मत बोलो, देखा है मैंने। बर्फ की सिल्ली वाली देखी है? बैठा है पीछे, देखिए। ची। राघव साइड वो जो खुजा के खिलाते हैं। सी, आपकी शिद्दत मुझे दिख रही है। मैं उसको भूल नहीं पाया। हम 10 मिनट तक पॉडकास्ट में से, आप मत रिपीट करो ना प्लीज। शी इज लाइक, मेरे बताशिया अंदर नहीं जाएंगे। वो बहुत गंदी। सबसे अच्छे बताशे कहाँ मिलते हैं? बंगाली मार्केट। आजकल तो हर ठेले पे अच्छे मिलते हैं, बट वो फेमस है बस। ठेले पे मैं नहीं जाऊंगी। नहीं ठेला। बंगाली मार्केट आई वुड गो टू। ओके। सबसे अच्छा डांसर कौन लगा आपको हाउसफुल 5 में? एक सब नाम बहुत अच्छे हैं एक नाम यार। लेना है, सौंदर्य शर्मा। अपने अलावा लेना होता है। जैकलीन फर्नांडिस, शी इज वेरी गुड। अक्षय सर तो है ही कमाल के। सबसे ज़्यादा फिटनेस के लिए डेडिकेटेड कौन था हाउसफुल 5 में? सब लोग यार, बट अक्षय सर तो बहुत पर्टिकुलर है टाइमिंग को लेके। सोशल मीडिया पे कभी किसी एक्टर को स्टॉक किया ना, बहुतों को किया है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, कोई गलत थोड़ी है किसी को स्टॉक करना। होता ना इश्क वाला लव फीलिंग में, या ऐसे मैडनेस, इसको आप अलग सेंस में नहीं ले सकते। या कोई ऐसा जिसको देखकर स्माइल आती फिर छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं, मैसेज नहीं करते, फॉलो नहीं करते, बस देख लिया, फोटो आ गई, अच्छी लगी, चेहरे पे स्माइल आई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ? आपने एक्टर की बात की है। हाँ तो नहीं हुआ। अच्छा, नॉर्मल लोगों में किया ऐसा? ऐसे पुराना तो हुआ है ना। ओके। कभी खुद को गूगल किया है? बहुत बार। क्या गूगल करते हो? ये लेटेस्ट इमेजेस कितनी वायरल हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दिन में कितनी बार गूगल करते हो? 3-4 बार तो कर लेती हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ। करीना कपूर। ओके। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फेवरेट कौन? तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों नहीं लेना होता, एक नाम लेना नहीं, होता है। मैं तीनों ही लूंगी। चलो 1 2 3 कर दो। अक्षय सर, अभिषेक सर, रितेश सर, ऑल आर ऑन नंबर 1। जैकलीन, सोनम, नरगिस, लड़कियों में तो कम से कम ईमानदार हो जाओ। All are number 1. All are, but I'm closer to Jacqueline that way. Close as in as a co-actor. मतलब हम लोग बात नहीं करते ऐसे डेली और मैसेजेस ये सब नहीं, बट हाँ DMs and all that. How's Jacqueline as a person? Sweetheart. She's very sweet. She's very supportive of me. Okay. हमेशा। आप फिल्मी रहे हो बचपन से या नहीं रहे हो? No, been very non-filmy. बहुत ज़्यादा नॉन फिल्मी हूँ पूरा। तभी गेम खेलने मजा आएगा ना, क्योंकि बहुत इजी हुआ था अगर आप फिल्मी होते। नहीं, मैं बिल्कुल नॉन फिल्मी हूँ।
और प्लीज थोड़े से डिसेंट सवाल पूछ लो, ये सब मत बोलो कंपैरिजन ही। बहुत बहुत डिसेंट सवाल ये है। मैं कुछ डायलॉग्स के नाम लूंगा, हाँ। आपको सिर्फ बताने की किस फिल्म के डायलॉग थे। ओह डैम। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, कितने आदमी थे? शोले। आदमी बताऊं? हाँ ओके। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के। डॉन कौन सी वाली? पहली वाली। किस साल में आई थी? 90, पता नहीं, मुझे गलत नहीं बोलना। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। दामिनी। ये नॉन फिल्मी है, इनको पता है सब, देख रहे हो। मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये तो पता ही है। करीना जब वी मेट। बाबा मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। है तो ये विनोद खन्ना सर का, क्या नाम? नहीं है विनोद खन्ना सर का। राजेश खन्ना, सॉरी, माय बैड, राजेश खन्ना सर का था। दामाद है राजेश खन्ना, अक्षय कुमार। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सॉरी सर, दामाद सर। नहीं, फिल्म का नाम क्या? ए से कुछ था ना, अलंकृता। सॉरी, मुझे नहीं पता। पास। गेस मारो, आसपास थे पहला। हाँ, आ कर सही आ रहे हो, यहाँ तक सही हो, आ तक। प्लीज हिंट दे दो। बट कहा तो आ तक सही आए हो। अलंग। अब अलंग कैसे हो गया? आ तक सही कहा मैंने। आ I can't guess. मैं मतलब है मेरे दिमाग में, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ओके, इट्स आनंद। आनंद। ओफ, हाउ कैन आई से अलंकृता? कैन यू इमेजिन? आज खुश तो बहुत हो गए तुम। मिस्टर बच्चन दीवार। शी इज नॉन फिल्मी। ओके, ये सबको पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। लास्ट डायलॉग। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? आप कितना खुश हो रहे हो? क्योंकि आपकी फिल्म में मेरे को जैकी दादा याद आ गए। मैं हाउसफुल 5 भी प्रमोट करूंगी ना। मुझे सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे लास्ट में टीजर में वही लगा था, जैकी दादा आए, क्यूट था। छोटी बच्ची। छोटी बच्ची। ओके, लास्ट। पुष्पा, मुझे आंसुओं से नफरत है रे। आनंद, राजेश खन्ना। रेल लगा के मैंने खराब कर दिया। हाँ। पुष्पा, मुझे आंसुओं से नफरत है। हाँ, आनंद नहीं है। तो ऑप्शन दो, 3 फिल्मों के ऑप्शन दो, मैं नाम ले लूंगी। प्रेम, अमर, अमर अकबर एंथोनी, अमर प्रेम। प्रेम। हाँ, प्रेम। प्रेम, अमर, अमर अकबर एंथोनी, अमर प्रेम। अमर। अमर प्रेम। या यू कंफ्यूज मी, आई एम सॉरी। मुझे दिस इज सो फनी। नहीं पता, आई एम सॉरी। गेस, गिव अ गेस। अमर नहीं, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम ही होगा ना जब वो बोल रहे आंसुओं से नफरत है रे। ओके, इट्स अमर प्रेम। तो चलो दोनों है। ओके, मैंने बोला था, अमर बोला था पहले। कोई एक कोट जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, या जिस कोट ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कर दिया? वो तो इट हैज टू बी शाहरुख सर्स ना, क्या? कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। वैसे हकीकत में कि फिर सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है कि आप उसको मिले ना। हाँ, ये तो है। कितने ज़्यादा लोग पीछे पड़ते हैं ना आपके, नज़र बहुत लगाते हैं। नजर होती है? मुझे तो लगता है होती है। कैसे लगा? लाइक क्या, थोड़ा बताओ ना इस बारे में। नजर बहुत लोग कहते हैं, मॉम डैड अक्सर कहते हैं, मम्मी अक्सर मम्मी कहती तो है। बहुत बोलती है कि नज़र लग जाती है, बट होती है। आई डू बिलीव इन नज़र। क्या होती है नजर? ऐसा 1-2 बार हुआ है कि आई वॉज एक्साइटेड अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड आई हैपन टू शेयर, तो मुझे लगता है कि आई बिलीव इन एनर्जीज, तो वो चीज़ फिर हुई नहीं। सो आई स्टार्टेड टू बिलीव इन कि यू नो, तो अगर किसी नेवर चीज से को इट अंटिल इट्स डन। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है कि तुम्हें ना मिले, सो ट्रू। और चुपचाप कर लो तो। सो ट्रू। और पता नहीं आसपास वाले भी कोशिश करते हैं, जिसको पता चल जाए कि अच्छा इसका काम ना हो, उनकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपसे। ओके, डू यू बिलीव इन कर्मा? यस, 100%। क्या होता है कर्मा आपकी नजर में? कर्मा या कर्म? दोनों। कर्मा जो आपको पता हाँ, है, मतलब एक कर्म ही से- है। कर्म से ही कर्म आएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड कर्मा, इट्स कर्म ओनली। हाँ। ए ऐड हो गया तो वो इंग्लिश का बन गया। हाँ,
आई थिंक सो। नहीं, कर्म तो काम करने। अच्छा चलिए, मुझे लगता है कि आप कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म प्रधान तो आपको बनना ही पड़ेगा। आप घर में बैठे रहे कि मेरी डेस्टिनी है, ठीक है, डेस्टिनी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे और दूसरों को कोसते रहेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं अचीव होगा। यू आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा एंड कर्म। कि हालांकि मैंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सोचा था कि अगर आप किसी से गलत करते हैं, अच्छा, वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ। हाँ, यस, 1000%। ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओ। आपकी हिंदी पहले से अच्छी थी या बाद में काम किया इस पे? नहीं, पहले से ही बहुत अच्छी है। आपको लगता है मेरी हिंदी अच्छी है? हाँ, बेहतर है काफी, हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल है, बेहतर है ना? आमतौर पर नहीं होता। बॉलीवुड में जाने के लिए किन 4-5 चीजों को प्रिपेयर करके फिर कोशिश करें? बॉलीवुड में जाने के लिए एक तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ऑनेस्ट एज एन कि मन में ये नहीं होना चाहिए अच्छा आज ये कर लूँ कल वो कर लूँ। जस्ट बी ऑनेस्ट कि मुझे ये ही चीज़ पकड़ के चलना है और करना है, तो शिद्दत से उसको करो। ऑनेस्टी फॉर योर वट एवर ड्रीम इज़। बी किसी की सुनो मत। सेल्फ बिलीव इतना कूट कूट के होना चाहिए कि अगर आपको साक्षात भगवान ही बसा के बोले कि ये है तो बस तभी सुनना है, वरना नहीं सुनना है। इतना बिलीव, इवन इफ़ यू आर द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग एंड चीयरिंग फॉर योर सेल्फ। तीसरा, अपने क्राफ्ट पे आप काम करते रहो। चौथा, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, रूटेड रहो। कितना भी आप अचीव कर लो। अभी लाल परी हिट हुआ है, मैंने अपने आप को बहुत नॉर्मल किया हुआ है। मतलब चाहती तो मैं हो सकती थी, यू नो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हाँ ठीक है, हो गया। आपके डैड ने आपको रिंग नहीं दी? मैंने तो ऑलरेडी ये जेमस्टोन्स पहने हुए, मम्मी ने दिए हैं। Okay. नहीं, मुझे मेरे डैड ने रिंग नहीं दी। कोई नहीं, डाकू महाराज से मिली थी, मुझे लगा हाउसफुल 5 पे मिल जाएगी। नहीं, मैं तो बस ये जेमस्टोन्स पहन के खुश हो जाती हूँ। okay. ये फिल्म हिट होने के बाद दिए गए थे या पहले? ये पहले से पहने हुए हैं। okay. कुछ लोगों को बाद में मिल जाते हैं। नहीं, हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, पांचवा ये है कि ऐश करो, लिव इन द मोमेंट। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी फॉरगेट टू लिव आवर लाइफ। ठीक है, क्लोजिंग से पहले एक सवाल मेरे मन में है, आई वांट, देखते हैं आपका टेस्ट करते हैं। आज बहुत सवाल पूछ रहे हो। तो यहाँ सवाल का जवाब ही देने आए थे ना? हाँ। पूछो। हम डेट पे नहीं आए, गप्पे लड़ाने। मुझे लगा हम पॉडकास्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं। उफ, डेट की बात कर रहे हो। बोलो। आपके नाम पर एक एड जो बहुत वायरल हो चुका है, एड जो बचपन में आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ। सौंदर्य साबुन शर्मा। मैं निरमा क्यों प्रमोट करूं? उसकी शुरू की लाइन याद है? दूध सी सफेदी, हाँ आगे, निरमा से आए। अब मैं प्रमोट कर दूं उनको? अरे उसके पहले की लाइन थी, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी। आगे, हाँ, तुम सबसे जवान, लाल परी। लवली टॉकिंग टू सौंदर्य, लवली टॉकिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करो, बेहतर करो। जब प्रे करना मेरे लिए। हाँ, वही कर रहा हूँ मैं भी। हाँ। जब लोग दूसरी फील्ड से निकलकर किसी और फील्ड में जाते हैं और एक नए शहर में जाकर मुकाम कमाते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। करेक्ट। एंड आई एम श्योर कि आपकी जर्नी से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। करेक्ट। हाउ यू सी योर जर्नी? Very sensational so far. Full of ups and downs. Of course, turmoils तो सबके होते हैं, बट अच्छी थी यार। अभी तो शुरुआत ही की है मैंने, अभी तो जो हुआ है उसको मैं भूल ही जाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली तो अब शुरू होगा सब कुछ। बट मेरी बहुत फुल ऑफ इमोशंस, ड्रामा एंड ऑल दैट। घर में बहुत ही सब पंचायती चला है, बट या आई एम हैप्पी, क्योंकि आपके पेरेंट्स अल्टीमेटली हैप्पी हैं तो आप खुश हो। उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। तो अभी मम्मी पापा को मैं खुश देख रही हूँ, हालांकि जो भी अभी काम आया है तो वो मेरे लिए दैट्स माय वर्ल्ड। और क्या चाहिए, मतलब जो मायने रखते हैं बस उनका ही है, बाकी वक्त, हालात, जज्बात सब बदलते रहते हैं। yes. आप अच्छा करोगे तो अच्छा कर देंगे, नहीं करोगे, वो जो गांधी जी का कोट नहीं है कि पहले वो आप पर हंसेंगे, आपकी उपेक्षा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और फिर जब आप अच्छा कर लोगे तो कहेंगे कि अरे हमें तो पता था बेटा तुम कर लोगे, और फिर कॉपी भी करेंगे ना बीच में। तो अब ये तो आपने पर्सनल वाला किसी को दिमाग में रख के बता दिया। सच्चाई बोल दी। जिस रिश्तेदार को बताया होगा उसको मिल जाएगा।
अरे रिश्तेदार तो अपने आप बहुत बन जाते हैं अचानक से इस जर्नी में, स्पेशली जब आप अब सक्सेसफुल हो रहे हो। बिग बॉस के बाद मेरे बड़े रिश्तेदार बन गए अचानक से। बट वो भी एक एस्पेक्ट है। गुड यही जिंदगी है। या इट्स लाइक फ्राइडे, आपकी फिल्म चलेगी, आपके पास बहुत लोग आएंगे, नहीं चलेगी तो आप गुमनाम हो जाएंगे। जिंदगी भी वैसी ही है, आप अच्छा कर रहे हो, लोग आपके पीछे आ रहे हैं। बट मुझे एक चीज़ लगती है जो मैं सबको सोचती हूँ कि मतलब ये फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी किसी भी रिश्ते में इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सक्सेस और फेलियर इज्जत नहीं है ना, तो वहाँ मत रुकना, ना वो रिश्ते बनाना, भले ही आप अकेले हो। आब नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ ना जाइए जहाँ कंचन बरसेंगे। सो ट्रू। सो अगर इज्जत नहीं है, चाहे आप कुछ ने अचीव किया नहीं किया, आपके दोस्त, परिवार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर्स, व्हाटएवर, स्पाउस, और अगर वो सब्जेक्टिव है आपकी सक्सेस और पैसे को लेकर, तो अगेन वो सब्जेक्टिव है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी में बहुत लोगों ने लुक डाउन किया, थिंकिंग आई एम नोबडी एट दैट टाइम, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू शो अ वर्ल्ड and a person who you are not to them, so suddenly they start to respect you, But I think they don't respect you. But I think मतलब मैं इस बात जो आप कह रहे हो बिल्कुल यही फील करता था, बट अब वक्त के साथ नजरिया इस चीज को बदला है मेरा। Of course, देखो आप सॉफ्ट हो जाते हो नहीं, सक्सेस मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद इतनी शिद्दत से आप ये नहीं होते 100%। मैंने बोला ना अभी एक इंटरव्यू में कि उन्होंने बोला आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो, तो मैंने बोला हैंडल क्यों करना है उनको, यू शुड बी हैप्पी यू हैव ट्रोलर्स, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो आप किसको प्रूव करोगे? दे आर द वंस हु लव यू द मोस्ट, दे आर कॉन्स्टेंटली गूगलिंग मोर देन ट्रोलर्स। जैसे अगर हम अपने आसपास के शुरू के लोगों की बात, जो आपने कही कि रिस्पेक्ट की बात थी, yes. मुझे लगता है जैसे अभी मैंने एक पॉडकास्ट सुधीर चौधरी के साथ किया था, अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कोट की जो मुझे अच्छी लगी। इसे दुनिया में महान वही बना है जिससे कुछ ना कुछ सबक मिला है, या तो गरीब रहा है, या उसे अपमानित किया गया है, बिल्कुल, या उसका दिल तोड़ दिया गया है, कहीं लाइफ ने आपको एक गहरा थप्पड़ दिया है, एक शिकायत आपके मन में रही है जो आक्रोश पैदा करती है, और वो आक्रोश बदलता है। तो जब आप बड़े बन जाओ तो मुझे लगता है कि उनको भी, मतलब वो आपके लिए मैटर नहीं करते, बट उनको पालो मत। इट्स लाइक वो आपके जीवन के हिस्सा थे, उनको इसीलिए भगवान ने आपकी लाइफ में डिजाइन किया था कि वो आपको ये फील कराए। एब्सोल्युटली 1000%। मुझे 8 साल के रिश्ते के बाद पहली बार किसी ने छोड़ा था ये कहते हुए कि पापा ने एक बेहतर लड़का चुना है जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, और अगर वो नहीं हुआ तो शायद मैं ये नहीं कर रहा होता आज। 100%। तो अब पीछे मुड़ के जब आप लाइफ देखते हो तो आपको लगता है ये सही हुआ था, ये हुआ इसलिए था क्योंकि ये होना था। जिंदगी यही है, लाइफ जस्ट गोज ऑन, और उसमें सबके अलग अलग किरदार है। लाइफ इज लाइक अ फिल्म। करेक्ट। सब हीरो थोड़ी ना होंगे, कुछ विलन भी बनाए जाते हैं जो भगवान की डिजाइन फिल्म में है, बिल्कुल उनका रोल वही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, ठीक है वो अपनी जहाँ सही है। एब्सोल्युटली। सी आप सबकी स्टोरी में हीरो नहीं बन सकते, बनना भी क्यों है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बट एक वही चीज़ है, बस हर रिश्ते में मैंने सोचा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, और वो एक रिलेशनशिप की ही बात नहीं होती है। हाँ, हर जगह प्रोफेशनल फ्रंट पे भी मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो मेरे लिए इज्जत सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, yes. ज़्यादा झुक के मिले तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। एब्सोल्युटली। तो डोरमैट नहीं बनना है, काम चाहिए। हाँ, हमेशा से ही मेरा, आपने पूछा ना कि क्या, तो वो लिमिटेड काम का यही है कि सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं, कि काम ज़्यादा मिल रहा है, कि पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कि आपको ट्रीट कैसे किया जा रहा है। आप बिच नहीं सकते हो किसी चीज़ के लिए, पैशन के लिए आप कर रहे हो, जज्बा है आपके अंदर, उस चीज़ को लोग बहुत अलग तरीके से ले लेते हैं, अभी स्पेशली जब आपको काम की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट सबकी अपनी यात्रा होती है। मुझे लगता है कि अगर आप लगे रहते हैं, जमे रहते हैं, डटे रहते हैं, दुनिया चाहे ना चाहे सर आंखों बिठाती है। वो तो है ही, और आपको आप जैसे लोग भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, आप अच्छे हो तो आपको अपने जैसे लोग मिल ही जाएंगे। हाँ। और अच्छे लोगों को अच्छे ही मिलते हैं, कभी बुरे लोग नहीं मिलते। हाँ, मिल जाते हैं अगर आप लगे हुए हैं एक समय से। जैसे मैं विशाल मिश्रा एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार मेरे अच्छे मित्र हैं, इंडियन आइडल में पहली बार आए, निकाल दिए गए, दूसरी बार आए, गए, तीसरी, उस विशाल ने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था। वो लखनऊ से हैं और उनकी भाषा पे पकड़ अच्छी नहीं थी, उर्दू ज़बान में उन्होंने एक लफ्ज़ गलत कहा था और जावेद अख्तर साहब ने टोक दिया था। अच्छा। और वो बाहर हो गए, और वो वीडियो विशाल का बाद में देखा मैंने, और अब वो कहते हैं कि अगर जावेद अख्तर ने उस दौर में वो टोका नहीं होता, करेक्ट, और वो लड़का जो 2 बार 3 बार इंडियन आइडल से निकाला गया, जीत नहीं पाया, वाओ, वो आज के दौर में टॉप सिंगर्स में है। भाई आशिकी आने वाली है, सारे गाने विशाल मिश्रा के हैं,
बहुत कमाल का गाते हैं ना। क्या खूबसूरत कहानी है कि फ्रॉम नोवेयर टू दी विशाल मिश्रा। या मतलब हर पॉडकास्ट सिखाता है, उसने सिखाया, उसने आतिफ का एक गाना है वो जो था ख्वाब सा, वो कहीं जाने दे, वो विशाल मिश्रा ने कंपोज किया, दुनिया जानती ही नहीं है। सोचिए। और वो गाना विशाल से गवाने वाले थे, आवाज़ यही थी, लेकिन तब नहीं गवाया गया क्योंकि कई बार काबिलियत, लोग आपको काबिल तो समझना प्रूव कर लेते हैं। सो मुझे लगता है वो जो हर्डल्स बीच में हमने कहे ना, सम्मान, तिरस्कार, वो जर्नी का हिस्सा है। वो नहीं होंगे तो हमारा भी अस्तित्व शायद इतना निखर कर नहीं आएगा। बट वो तो बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट ये भी ध्यान रखना है कि उसको लेने का भी एक आपको बैलेंस रखना है लाइफ में। क्योंकि ना एज एन एक्टर, ये मैं अपनी थ्योरी बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए रहना। क्योंकि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बनेगी। तो मेरे लिए इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, चाहे मैं ऑडिशन दे रही हूँ या आपको रिजेक्ट करना है या कुछ भी करना है, आप तमीज़ से बोल दीजिए। किसी को नीचा दिखा के आप करेंगे ना, तो आप उस इंसान के सपने पूरे नहीं कर सकते, तो उसको तोड़िए मत। और यू नेवर नो किसका पैमाना क्या है ज़िंदगी जीने का और जज्बा आगे कौन बढ़ने का। कितना स्ट्रांग भी, ये भी फर्क पड़ता है ना। कई बार आपको जो लग रहा है कि आपने जलील नहीं किया, वो किसी के लिए बहुत सेटबैक हो गया, वो उसको कितना एक्सेप्ट कर पाएगा, उसकी जिंदगी पे कितना असर होगा। आई थिंक उसको लेके, हाँ सही कह रहे हो आप, थोड़ा सेंसिटिव हमें ज़्यादा रहना चाहिए। यस, आई थिंक इन टुडेज टाइम हम लोग एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल और सेंसिटिव होना बंद हो चुके हैं। वी हैव बिकम वेरी, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, एज अ सोसाइटी, नॉट यू एंड आई। हम लोगों को दूसरे के पेन से पेन होना कम हो गया अभी। लोगों को महसूस बहुत जल्दी, मतलब लोग वो करने लगे हैं अभी, क्योंकि सब दे आर नॉट अफेक्टेड, क्योंकि हम सब खुदगर्ज हो गए, हम सिर्फ हमें अपने से फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है वी शुड बी लिटिल मोर सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर, बस, एंड काइंड। दैट्स फॉर फ्री। यू हैव टू बी काइंड टू ईच अदर, दैट्स ऑल वी नीड इन टुडेज टाइम। मैंने एक पॉडकास्ट किया, अभी काइंडनेस से मुझे याद आया, मैंने एक पॉडकास्ट किया था अभी रेड लाइट एरिया पे। अच्छा। सो जो हमारी मेहमान थी वो प्रोस्टिट्यूट्स को निकालती हैं वहाँ से। अच्छा। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा कि वो जो कोठा होता है उसमें कौन जलाता है? तो उन्होंने कहा वो वही होती हैं जो एक ज़माने में वहाँ लाई गई थी। एक ज़माने में जिनको ज़बरदस्ती लाकर प्रोस्टिट्यूट बनाया गया था, बाद में उस कोठे की मालकिन बनती हैं और वही बाकी नई लड़कियों को सताती हैं। सोचिए। सो आई फील एक ज़माने में उसने दर्द सहा, वो दर्द दे रही है। कई बार जिंदगी के थप्पड़ भी आपकी मासूमियत छीन लेते हैं, वरना जो दर्द उसका वो किसी और क्यों देती। और ये हर कोठे की कहानी थी। बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट है, वो बहुत छू गया था मुझे। और उसमें उन्होंने भी बताया कि 90% लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है, और जो काम उनके साथ हुआ वही बाद में जब उसकी मालकिन बनती तो वो दूसरों के साथ करती है। एंड दैट्स हाउ सिस्टम गोज ऑन। सो आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग तरीके से कि जो सताए गए बाद में सताने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही तरीका शायद है। बट आवर इंडस्ट्री इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। आई हैव ओनली मेट गुड पीपल इन दिस इंडस्ट्री। यू आर ब्लेस्ड। यस, गॉड इज़ वेरी काइंड। आई हैव ओनली मेट ग्रेट पीपल। हाँ, हर तरीके के कुछ जर्नी में मिले हैं, कास्टिंग्स, ये वो सब जो होता है ना, आप सेंसिटिव होते हो यार, आप घर से अलग जा रहे हो, अपने जो ग्रोथ का टाइम है सबसे ज़्यादा इमोशनल जब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उस टाइम पे यू सो वल्नरेबल। 10 लोग मिल रहे हैं आपको, नहीं ये नहीं अच्छा, नहीं ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आपको सडनली ना आपका कॉन्फिडेंस वो होने लगता है। तो उस चीज़ के लिए आई फील कि अगर वो चीज़ ढंग से कर ली जाए, कोई आपको ढंग से हैंडल कर ले उस टाइम पे, तो यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। But why you will expect from someone else? Of course, that's what I'm saying. हम बेबी सिटर नहीं है। तो मैंने यही बोला ना कि हमको सिर्फ काइंड होने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। Yes, it is. But ये जो दुनिया है, that's what I'm saying कि we in today's world we just need to be kind to each other. अंकित तिवारी ने मुझे बताया कि जब आप ऑडिशन देने आते हो गाने का, तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो जो आई कार्ड होता है ऐसे पकड़ के छीन के से फेंक देते हैं। Really? सो ही सेड जब वो छीना जाता है ना कि आपसे निकाला गया, जो सेलेक्ट होगा दुनिया देखती है, बट वो जो कतार में लग के लौट गए या एक सेकंड में चल भागो ऐसे हो गया, वही तो। सो आपको ये, बट ये आपकी भी लड़ाई है, आपको भी अपने को बैक करना होता है। Of course. आई ऑलवेज से कि You have to be a strong supporter. कमजोर होना ठीक है, बट सबके सामने कमजोर होना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। और कमजोर होना क्यों है इस फील्ड में? फर्क पड़ना ठीक है, लेकिन सबकी बातों अगर आपको फर्क पड़ा तो आप कमजोर है। तो मुझे लगता है कि जब आप उस इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पर क्रिएटिव इंडस्ट्री खास तौर पर, तो आपको अपने आप को भी यहाँ से
बहुत स्ट्रांग करके आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही, बट मैंने बोला ना कि सीजनड उस चीज़ के लिए आपको होना पड़ेगा. मे बी आई एम वेरी इमोशनल बाय ट्रू, हार्ट, बट तो इट विल डेंट यू मोर, बिकॉज Yeah. आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हो. ऑफ कोर्स कि यस, आप किसी के साथ काइंड रहोगे, जो आपके साथ वो नहीं हुआ, बट सामने वाले से अगर आप फर्क पड़ रहे हो. क्या है ना कि आप दुनिया वैसी ही देखते हो जैसे आप हो. अगर आपने नीले चश्मे लगाए हैं तो आपको दुनिया नीली दिखेगी. हाँ, तो सबका वही हिसाब है. तो मैं मानती हूँ कि रूथलेस बट तकलीफ भी सेम होती है ना. वही तो मैं बोल रही हूँ कि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गुड पीपल. ऊपर से मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मुझे दूसरों के दुख से बहुत जल्दी दुख हो जाता है, मैं अफेक्ट हो जाती हूँ. तो मुझे देख के लगता है अच्छा ये चीज़ ऐसे, अच्छा आई एम वेरी सेंसिटिव एज अ पर्सन. तो मेरे लिए ये चीज़ें हमेशा ऊपर रहती हैं. इज्जत, सम्मान, प्यार, काइंडनेस, सबको चाहिए होता है. या कोई ऐसा नहीं हो जो ये ना कहे कि मुझे इज्जत नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, बराबरी नहीं चाहिए, हक नहीं चाहिए. नहीं, कई लोग होते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हु केयर्स. बिकॉज वो चमड़ी मोटी हो गई है. दे हैव गॉट टू नो. वही मैंने कहा ना, प्रोस्टिट्यूट एग्जांपल दिया मैंने. Correct. कि इतना वो झेल चुकी है कि उसको महसूस ही नहीं होता. वो इतने कहते हैं I'm sure. पीपल से जिंदगी का थप्पड़, दैट इज जिंदगी थप्पड़. कि आप इतना रो चुके हो, गा चुके हो, चीख चुके हो, चिल्ला चुके हो. करेक्ट. फिर आप उठते हो, फिर आप कहते हो कि अब शराफत की दुनिया किस्सा ही खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम. लवली टॉकिंग टू सौंदर्या, एंड आई विश यू ऑल लक एंड सक्सेस. उम्मीद है जब अगली बार मुलाकात करेंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन के जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे. फॉर श्योर. थैंक यू फॉर हैविंग मी.